अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यूके टैक्सेशन का कोर्स अब ऑफिशियली आज स्टार्ट हो रहा है जी। मेरे साथ सर इमरान प्यार अली मौजूद हैं और आज का जो एजेंडा है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। कोशिश होगी कि जी जिस तरह हमने जो ओरिएंटेशन सेशन था, इंट्रो सेशन था, इंटरेक्शन काफ़ी रखी थी आखिर तक, इसमें भी हम इंटरेक्शन रखेंगे। कोई भी सवाल है आपका, ठीक है, तो आप जो है वो क्या कहते हैं अप्रोच कर सकते हैं हमें चैट के थ्रू। सही है, चैट जो है वो क्या कहते हैं अवेलेबल होगी हमें। और इसके अलावा जो है वो अगर कोई रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहा होगा, वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं आप लाइव में आए, लाइव में और डायरेक्ट सवाल पूछें। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं जी मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, लाइव में नहीं आ सकता, जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने इनरोलमेंट करा ली है, उनको रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिल जाएगा इंशाल्लाह पोर्टल पे। तो वो फिर सर इमरान से या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सर इमरान और मैं अभी थोड़ी देर में आगे जाके अपना नंबर भी जो है रेस्पेक्टिव आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर, स्टार्ट करें सर प्लीज। आ, ठीक है सर, हम शुरू करते हैं। अच्छा एक मेरी सॉरी, आवाज़ सबको आ रही? सॉरी एक छोटी सी चीज बस मैं ऐड कर दूं। देखें जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन के बारे में, मैं एक बात करता चलूं। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2+2 4 होता है ना, जितना यकीन हमें इस बात पे है ना, हमें इस बात पे इतना यकीन होना चाहिए कि अगर हम ये कोर्स में आए हैं ना, तो इस कोर्स से हमने फायदा उठाना है। फायदा किस तरह उठाना है, ये नहीं कि हाँ जी मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कोर्स के एंड में और उसपे जो है ना अच्छे अच्छे रिमार्क लिखे होंगे और मैं कह सकता हूँ सी पे कि मैंने यूके का टैक्सेशन का कोर्स किया है, मुझे कहीं अप्लाई करने में आसानी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये अगर आपकी सोच है तो सॉरी के साथ यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि यार अगर आप कोर्स में आए हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंसेस से फायदा उठा के फौरन इसको कोशिश करें कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो गया या किसी दूसरे तरीके से, जिस तरह सर ने बताया और आगे जाके भी हम बात करेंगे, आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें। ठीक है जी, ये हैंड्स ऑन कोर्स है और हम चाहते हैं हैंड्स ऑन कोर्स होने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होना चाहिए कि आप इसको सीखें। प्लीज, हम सीरियस कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, हम सीरियस लोगों में इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों में इंटरेस्टेड हैं जो हमारे साथ मेहनत करें। हम आपके साथ बहुत मेहनत करने वाले हैं स्पोर्ट्स में, मगर हमें इन रिटर्न आप लोगों की तरफ से ही मेहनत दरकार होगी जस्ट टू गेट द थिंग्स डन। गिग्स बनाना सिखाया जाएगा। अब गिग्स अगर आप नहीं बनाएंगे सीखने के बावजूद, तो सॉरी के साथ ये फिर कोर्स का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सीरियस लोग हमारे साथ रहें, भले कम लोग हो हमारे साथ मगर सीरियस हो, क्योंकि हम समझते हैं कि एक एक बंदा जो है ना हमारा इस काबिल होगा इंशाल्लाह, अगर उसने सही इतना कोर्स लिया है कि वो खुद जाके इंडिपेंडेंटली अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और इसका बेहतरीन सबूत सर इमरान खुद है, जो तकरीबन 7 साल से ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से आप लोगों को इतना काबिल कर देंगे कि आपको जो है ना उतना लंबा जर्नी नहीं लगेगा जितना लंबा जर्नी जो है वो सर इमरान को लगा शुरू के टाइम में, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में और जो है वो काम को समझने में। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से सर हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारा कोर्स जो है वो उन सीरियस लोगों के लिए, वापस आई एम रिपीटिंग, सीरियस स्टूडेंट, नॉट क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज। वी वांट क्वालिटी इन दिस कोर्स, क्वालिटी चाहिए कि हमारे पास जो लोग हैं वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए जो है ना क्या कहते हैं, ये बैच हमारा क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव बैच हो या ना हो उससे गर्ज नहीं है, क्वालिटेटिव बैच होना चाहिए। ठीक है जी, ओवर टू यू सर प्लीज। जी सर, देखें सर ने बिल्कुल सही बात की। अच्छा सर, मुझे कंफर्म कर दे, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी क्लियर है, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ठीक है, देखें सर ने बिल्कुल सही बात की कि जो लाइव क्लास में आएगा ना, देखें उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, वो कैसे फ़ायदा होगा कि मैं क्लास के एंड में आपको इस बारे में बताऊंगा। इस कोर्स में देखें, लाइव क्लासेस में या कोर्स में जितने बच्चे इनरोल होते हैं, जितने ज़्यादा इनरोल होंगे हमारा फ़ायदा होगा, जितने कम इनरोल होंगे आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा क्लास के एंड में। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना। सर आपने ये बात कही थी, ठीक है। सर ने कहा कि हमें बिल्कुल सीरियस बच्चे चाहिए। भाई बिल्कुल सीरियस बच्चे ही चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने देख लिया यार, देख तो लिया, कर तो लिया, स्लाइड के अंदर तो है, रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो असल में रिकॉर्डेड फैसिलिटी है। बट जो है वो ये जो कर्ज भी बन गई है, वो हम देखते हैं लेंगे लेंगे लेंगे, फिर वो जिस तरह हम सीए की फील्ड में होते हैं, लेंगे लेंगे, आखिरी के हफ्ते में सारा कंपाइल हो जाता है। ठीक है, तो जितना लाइव में आएंगे, जितना मेरा दिमाग खाना है, जितने मुझसे सवाल करने हैं आप कर लें। इस तरह से सवाल करें कि अगर आपके पास क्लाइंट आएगा, अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया तो ठीक है। लेकिन हमें अपना एक पाथ डिसाइड करना है, ठीक है, हमने इधर उधर नहीं जाना है। आप यकीन करें, जो भी मैंने इस कोर्स में डाला हुआ है, 99% यही काम होता है। ठीक है, मैं 100% भी बोल सकता हूँ इस काम को लेकर, लेकिन मैं रिजर्व होकर बोल रहा हूँ 99% यही काम होगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। आपके पास इसी तरह की क्वेरीज आएंगी, इसी तरह का काम आएगा। बड़ा सिंपल, आसान, साफ सलीस काम आएगा, आप बिल्कुल इजीली मैनेज कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि स्लाइड्स के थ्रू, मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस के थ्रू और आसानी से बताने की कोशिश करें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो
जिस तरह से जो बच्चों ने ओरिएंटेशन लिया होगा, तो हमने अपने मॉड्यूल्स आपको बताए थे कि हमारे 6 मॉड्यूल्स होंगे। उसमें से एक मॉड्यूल का हम आगाज कर रहे हैं, सेक्टोरियल प्रैक्टिस एंड फाइलिंग। सर सेक्टोरियल प्रैक्टिस में हमने बताया था कि हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे, उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको एड्रेस के बारे में बताऊंगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बारे में बताऊंगा। सर इसमें हम यूके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे आज इंशाल्लाह लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। और डायरेक्टर और सेक्रेटरी को अपॉइंट रिमूव करेंगे। कोर्स का बाकायदा आगाज हो रहा है, तो उसको इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। ऑल दो हमने ओरिएंटेशन में कवर किया है, हो सकता है किसी ने ना लिया हो, तो और कोर्स का पार्ट भी है, तो हम इसको दोबारा से देखेंगे, ठीक है। सर डेडलाइंस और रिमाइंडर्स के बारे में आप बता देंगे। सर लॉगिन डिटेल्स के बारे में मैं बताऊंगा। सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ये एड्रेस, ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये एड्रेस से पैसे कमाते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेशन से पैसे कमाते हैं, अपॉइंटमेंट रिमूवल से कमाते हैं। सर ये मैनेजिंग फाइलिंग डेडलाइन रिमाइंडर, इसमें भी आपको चीज़ बताऊंगा। सर ये एक अच्छा टूल है। सर ये लॉगिन डिटेल, सर ये एक बड़ा हेक्टिक काम है, लोगों को पता ही नहीं होता, घूम फिर रहे होते हैं यार क्या करूं क्या नहीं करूं। सर डेडलाइन, सर कंपनी को बंद, इसमें से देखें जितनी चीज़ है ये सब आपको पैसे कमा के देंगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम बिल्कुल एवं ही पढ़ रहे हैं, और इसी की क्वेरीज आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये हमारी सेक्टोरियल प्रैक्टिस के अंदर हम ये चीज़ों को कवर करेंगे। सर ये लॉगिन डिटेल्स किस तरह से बनाते हैं, गवर्नमेंट गेटवे आईडी, लॉगिन डिटेल्स के अंदर क्या क्या आता है, सर गवर्नमेंट गेटवे आईडी आ जाता है हमारे पास, सही है। सर हमारे पास जो है यूटीआर आ जाता है, ऑथेंटिकेशन कोड आ जाता है, सही है। सर हमने क्या करना है, एक्सटेंड भी करनी होती है ना फाइलिंग डेडलाइन को, सर वो किस तरह से कर पाएंगे, सर उसके बारे में बता देंगे हम इस मॉड्यूल के अंदर। सर स्ट्राइक ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी बंद कैसे करते हैं, तो सर हमने कंपनी खोलना सीखा, कंपनी का एड्रेस, इसमें कंपनी के एड्रेस के बारे में, उसको ऑपरेट किस तरह से करते हैं, कौन डायरेक्टर होगा, कौन होगा, कब फाइलिंग करनी है, क्या नहीं करनी, कंपनी बंद करना। तो इस सेक्टोरियल प्रैक्टिस के अंदर हम ये चीजें सीख लेंगे, सही है। और अब यकीन मानिए यही काम आएगा, वो आकर बंदा एक बोलेगा यार मेरी कंपनी बंद करवा दें, आप करवा देंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल करवा देंगे आज की क्लास के बाद हम, सही है। अच्छा ये तो हमारा इस मॉड्यूल है। आज का जो हमारा टारगेट है, हम क्या करेंगे, एड्रेस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, सही है। एड्रेस मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर एड्रेस का रोल है, ठीक है, इसलिए मैंने एड्रेस को पहले लिखा है। तो एड्रेस के बारे में आपको बता दूंगा कि भाई कितने तरह के एड्रेस होते हैं और आपने किस एड्रेस के ऊपर फोकस करना है। अच्छा इसमें मैं आपको एक टिप भी दूंगा, सही है। यकीन मानिए ये टिप कोई नहीं देगा आपको, जो भी कोर्स करा रहे होते हैं ना, ये आपको नहीं देंगे कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा हो जाता है फिर मैं क्या करूंगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। थोड़ा जो जो तजुर्बा है, जो मैंने फेस किया है कि हाँ, इन शॉर्ट मैं आपको कंपनी के बारे में, एड्रेस के बारे में बिल्कुल तैयार करूंगा, ठीक है। और सर हम लॉगिन डिटेल्स को क्रिएट करना सीखेंगे। अच्छा सर अपॉइंटमेंट रिमूवल, इसको हम सीखेंगे। और सर डेडलाइन, तो आज के हमारे ना 5 ऑब्जेक्टिव है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर करने की कोशिश करें, सही है। अच्छा सर, थोड़ा अच्छा सा तो आपसे दो रिक्वेस्ट है। एक तो ये सर, ये 86% वो है ना, इसको थोड़ा सा enlarge कर दें। आई थिंक 90-95 पे चलेगा ना, तो स्क्रीन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नीचे जो जूम इन है ना। जी जी मैंने कर दिया। और बाकी बस बेहतरीन हो गया। और दूसरा ये कि जब आप वो करें ना, तो उसको सेलेक्ट भी कर लीजिएगा थोड़ा सा ना। जी जी हाँ मैं तो करूँ। तो उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। जी जी। ठीक है। अच्छा हमारे पास आ रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्रेस। पहले हमारे पास एड्रेस आ रहा है सर ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सही है। सर ये मेरे पास है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर बाकी दो के बारे में मुझे पता हो या ना पता हो, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, और यही आपके लिए जरूरी है। अच्छा सर बाकी दो क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए, कभी आप घबरा ना जाए, सही है। तो ट्रेडिंग एड्रेस के बारे में बताएंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस एड्रेस के बारे में बताएंगे। तो सर सबसे पहले हम आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इसकी स्लाइड पे आए थे। देख अच्छा लीजिए। देखिए, फौरन आपने कोई भी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, कोई चीज़ फास्ट लग रही होगी, अपने फौरन चैट के थ्रू बात करनी है, ठीक है। बात जी फौरन जी। चैट के थ्रू बात करनी है। और अभी थोड़ी देर बाद पोर्टल भी खुलेगा, तो आपने कोशिश करनी है कि हो सके तो वेबसाइट खोल के थोड़ा सा आप भी चीज़ों को देखें। अच्छा सर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या होता है, अगर आपको ओरिएंटेशन की क्लास याद हो, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन को पूरा ही शेयर कर देता हूँ, एक मिनट, हमें पोर्टल पे भी जाना पड़ेगा। अच्छा ये लिंक चेक कर लें आप लोग भी जरा प्लीज, beta.companies। ये हाँ सर, एक दफा सर लिंक, हम ACCA पे चले। 1 मिनट के लिए लिंक एक दफा दिखा दें, ताकि मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अगर हैंड ऑन चलें ज्यादा तो बड़ा अच्छा रहेगा। सर गूगल पे जाके हम लिखेंगे बीटा कंपनीज हाउस, सही है बीटा सर। कंपनीज हाउस इस देख पे रहे हैं जाने जी। के बाद बीटा कंपनीज बीटा हाउस। कंपनीज हाउस, सर सर ये जो आपकी वेबसाइट है ना बीटा कंपनीज हाउस, इट शुड बी योर बडी नाउ, सही है। ये आपके होने चाहिए, कोई भी क्लाइंट आएगा आपके पास, ये साइट का एक्सेस हमेशा होना चाहिए, नेट हमेशा मोबाइल में होना चाहिए, मोबाइल से ओपन हो जाती है,
क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मेरी कंपनी है, बताए मैं क्या करूं, आपने जैसे उसका नंबर लिया यहाँ पुट किया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। आगे चलते आगे बताता जाऊंगा मैं। सर मैं एसीसी पे लिख देता हूँ, एसीसी एक बॉडी हमारी, में इसका देख लेता हूँ। अच्छा सर, हमने ओरिएंटेशन में भी डिस्कस किया, तो सर ये चीज़ है ना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सर ये हमारा क्या है, ये बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसके बगैर कंपनी खुल ही नहीं सकती। सर रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होता है? सर रजिस्टर्ड एड्रेस आसान लफ्जों में ये होता है कि सर वो एड्रेस जहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही हो गवर्नमेंट बॉडीज की। भाई आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप मोरक्को में बैठे हैं, आपने तो यूके में कंपनी खोलनी है। तो भाई कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है? भाई कंपनी एड्रेस खरीदेगी ना, जहाँ का एड्रेस खरीदेगी वहां की रेजिडेंट हो जाएगी। तो हमने यूके में कंपनी खोलनी है, तो मैं यूके में यूके का एड्रेस बाय करूंगा। सर क्यों बाय करूंगा? ताकि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, हमारे केस में दो रेलिवेंट गवर्नमेंट बॉडीज हैं सर, एक तो है हमारी एचएमआरसी सर, और दूसरी हमारी कंपनीज अच्छा हाउस। मैं ताकि रुकूंगा यहाँ पे, इनको सॉरी मैं यहाँ पे रोकूंगा, प्लीज चैट के थ्रू मुझे बता दें, ये रजिस्टर्ड ऑफिस अभी हम सीख रहे हैं, ये हम कहाँ के लिए सीख रहे हैं? एचएमआरसी के लिए सीख रहे हैं, कंपनीज हाउस के लिए सीख रहे हैं? जो वेबसाइट खोली थी सर ने अभी बीटा वाली, ये कंपनीज हाउस की वेबसाइट है या एचएमआरसी की वेबसाइट है? चैट के थ्रू बताएं प्लीज। आपको याद है ना, एक एचएमआरसी और कंपनी हाउस में से एक एससीसीपी और एक एफबीआर है हमारी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में। ठीक कह रहे हैं अरसलान, ठीक कह रहे हैं यार, बाकी लोग कहाँ हैं जी? जवाब दें, शाबाश, आज भी माशाल्लाह लाइव में लोग आए हुए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नहीं है अब्दुल अहाद, एचएमआरसी नहीं है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ, सही कह रहे हैं मोहम्मद हमदान जहीर, सही कह रहे हैं अहमद रजा, सही कह रहे हैं अफान सिद्दीकी, वाजिद नहीं। अभी फिलहाल अभी हम बीटा की वेबसाइट में सिर्फ कंपनी हाउस की बात करते हैं, इवन तो इसका काम दोनों जगह है जैसे सर ने बताना है। ठीक है ना, एसीसीपी की बात हो रही है, समझो एक तरह से कंपनी फॉर्मेशन इज अ, आई थिंक एसीसीपी मैटर, यानी कि कंपनीज हाउस मैटर, इवन दो बिल्कुल इट इज बिल्कुल रेलिवेंट फॉर एचएमआरसी एज वेल, बट प्राइमरीली वी आर नाउ कंसिडरिंग दिस एज द कंपोनेंट ऑफ कंपनीज हाउस विच इज सेम एज एसीसीपी। ठीक है जी, नदीम बिल्कुल सही कहा, सलीम रजा ने सही कहा। ठीक है जी, चले सर कंटिन्यू करें, सॉरी बीच तो में मैंने सर ये आपसे रजिस्टर्ड डिप ऑफिस करता एड्रेस रहूंगा। क्यों जरूरी है? सर ये जी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा तो हमसे जो अथॉरिटीज हैं हमसे बातें करेंगी ना कि भाई आपके अकाउंट्स ड्यू हो गए। सर अथॉरिटीज यहाँ पे अच्छी होती है, आपको रिमाइंडर लेटर्स भेजती रहती है। लेकिन सर मेरे पास अगर ये एड्रेस नहीं होगा या इस एड्रेस का एक्सेस नहीं होगा। सर एड्रेस का एक्सेस से क्या मुराद है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साल एड्रेस खरीद लेते हैं और फिर जो इसको रिन्यू नहीं कराते। फिर जब रिन्यू नहीं कराओगे तो भाई आपको लेटर आएगा तो मिलेगा कैसे? इसके बारे में आगे टिप्स में बताऊंगा। तो सर ये एड्रेस क्यों जरूरी है? एड्रेस वही है, ऑब्वियस सी बात है, वो जब किसी महबूब से मिलना होता है तो कोई पता देना होता है ना, तो वो पता जरूरी होना चाहिए, सही है। तो अच्छा, ये सर एच महबूब यूके में ही होगा, ये भी ध्यान में रहे, आपने बिल्कुल बोला मैं कराची का एग्जैक्टली या जो है ना लाहौर का एड्रेस दे दूं, तो ऐसा नहीं है, ये सारी बातें ऐसा सिर्फ नहीं। इसलिए कर रहे हैं कि यूके का कोई भी एक पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए कंपनी बनाने के लिए। कंपनी बनाने के लिए डायरेक्टर का यूके में होना जरूरी नहीं है, सही है ना, शेयर होल्डर का यूके में होना जरूरी नहीं है, मगर एड्रेस का एड्रेस होना होना जरूरी जरूरी है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? एड्रेस का होना जरूरी है। और ये एड्रेस कैसे खरीदते हैं? अब आप तो यूके में नहीं हो, आपको कंपनी बनानी है, मुझे कंपनी बनानी है, सर इमरान को कंपनी बनानी है, हम यूके में एड्रेस कैसे लेंगे? तो सर पहली क्लास में हम फंस गए। मेरे दोस्त ने अमेजोन में काम करना है यूके में, उसने कंपनी बनानी है, वो तो पाकिस्तान में रहता है, वो यूके जा ही नहीं सकता, उसके अम्मी अब्बू इजाजत नहीं देते कि नहीं बेटा वहां नहीं जाओ बिगड़ जाओगे। तो अब हम यहाँ बैठ के एड्रेस परचेज भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सर आपको गाइड सर। करेंगे। ठीक है जी। सर टिप्स में मैंने ये लिखा हुआ है, मुझे पता है, मैंने टिप्स में पहले से लिखा हुआ है, तो इनशाला हम किसी को सवाल के जवाब दिए बगैर भेजेंगे नहीं। तो सर एड्रेस होना बहुत जरूरी है, एड्रेस होगा तो हमारे पास नोटिस आएंगे, एड्रेस नहीं होगा तो नोटिस नहीं आएंगे। तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर अच्छा, मैंने इसमें से और थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी है, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सर जरूरी नहीं है कि जो मैंने एड्रेस खरीदा है इस पे मैं काम भी करूं, सही है ना। हम्म। हो सकता है कि मेरा ट्रेडिंग एड्रेस डिफरेंट हो, जो मेरा सेकंड काइंड है, जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है पैकेजेस लिमिटेड, उनके जो ऑपरेशन है वो लाहौर बेस है, लेकिन उनका जो एड्रेस है वो कराची का है। ठीक है। क्यों कराची उन्होंने अपना रजिस्टर्ड एड्रेस रखा हुआ है? ताकि एससीसीपी, क्यों एससीसीपी का हेड ऑफिस यहाँ पर है, एफबीआर है, एलटीयू में गिरते हैं वो लोग यहाँ पे, तो उन्होंने एड्रेस यहाँ का रखा हुआ है। अगर अथॉरिटीज को हमसे बात करनी है तो भाई ये कराची वाला एड्रेस है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी लेटर मिल जाएगा, हम जल्दी जल्दी उस पर एक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, सही है। तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना बहुत जरूरी है, जिससे कम्युनिकेशन होगी एचएमआरसी कंपनीज हाउस की। और सर अगर चाहे तो कंपनी उस एड्रेस से ऑपरेट करे, चाहे तो उससे ऑपरेट ना करे। सर इट कुड बी हाउस, इट कुड बी ऑफिस, कुछ भी हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, बस आपकी एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये रजिस्टर्ड ऑफिस की एक मेन दो बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। सर हम आते हैं ट्रेडिंग एड्रेस के ऊपर। सर ट्रेडिंग एड्रेस क्या होता है? ट्रेडिंग एड्रेस वो होता है कि कंपनीज क्या करती हैं,
ऑपरेट कहीं और से करती हैं। जिस तरह मैंने आपको पैकेजेस का बताया कि भाई वो तो लाहौर से ऑपरेट करती है, उनका प्लांट लाहौर में लगा हुआ है, कराची में सिर्फ जो है वो सिर्फ उन्होंने जो अथॉरिटीज से जो कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो सर हो सकता है कि आप जो है वो ऑपरेट कहीं और से कर रहे हो, ठीक है। तो सर वो ट्रेडिंग एड्रेस डिफरेंट हो। तो सर ट्रेडिंग एड्रेस की हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट का हेडेक है। सर ट्रेडिंग एड्रेस कहीं भी वेबसाइट के ऊपर नहीं नजर आता, सही है। सर सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नजर आता है, जैसे स्क्रीन पे आ रहा है, ट्रेडिंग एड्रेस कहीं नजर नहीं आता। सही है सर, ट्रेडिंग, दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग एड्रेस कहीं नजर तो नहीं ट्रेडिंग आता एड्रेस ये। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर किसी की दो एक से ब्रांचेस ज्यादा है, हो तीन सकते हैं, ब्रांचेस है, दो से ज्यादा हो तो सकते कितने हैं। डालता रहेगा वो वेबसाइट पे? तो रजिस्टर्ड ऑफिस हाँ एक ही होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा ट्रेडिंग ऑफिस है तो किसी एक को शायद वो रजिस्टर्ड कर दे। और ये भी हो सकता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस उसने अपने घर का दे दिया मिसाल के तौर पे, जब उसने छोटा सा बिजनेस था अपार्टमेंट में, और उसके बाद उसका बिजनेस ग्रो होता गया तो ट्रेडिंग एड्रेस। बट ट्रेडिंग एड्रेस इज नॉट अवर मैटर, ठीक है जी। कंपनी हाउस के लिए, बिल्कुल, कंपनी हाउस के लिए नहीं है, उसकी वेबसाइट बता रहा रजिस्टर्ड हूँ। ऑफिस एड्रेस होना बहुत जरूरी है। बस ठीक हो गया। सर सेम एड्रेस आप अपने ट्रेडिंग एड्रेस सर कहाँ नजर आएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इनवॉइसेस पे नॉर्मली नजर आ रहा होता है, या तो एग्रीमेंट्स पे भी आ रहा होता है, नहीं भी वेबसाइट आ पे रहा नजर होता है, होगा, वो कंपनी की अपनी डिस्कशन का वेबसाइट पार्ट नहीं पे। है हमारा। बस थोड़ा सा हम्म। आपको नो हाउ देने के लिए, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, तो ये जो है वो मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा सर, तीसरा हमारा इसमें क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस एड्रेस, या तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी कहते हैं या सर्विस एड्रेस भी कहते हैं। सर अभी हम आते हैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर, सर हर चीज लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लिक करने में आसानी हो कि हाँ यार ये तो यहाँ पे भी आ रही है। सही है सर, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है। सर ये कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है सर, ये रहा हम्म। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। सर किसके नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, किसी डायरेक्टर के नीचे या सेक्रेटरी के नीचे, या जो है वो डायरेक्टर के पास लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो सर ये समझ में आया कि जो डायरेक्टर या सेक्रेटरीज के एड्रेसेस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या सर्विस एड्रेस। मार्केट में ज्यादातर इसको सर्विस एड्रेस कहा जाता है, लोग सर्विस एड्रेस से रिजेंबल करते हैं। आप कुछ परचेज करने भी जाएंगे तो सर्विस एड्रेस से परचेज करने, सर्विस एड्रेस भी परचेज करते हैं लोग, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी परचेज करते हैं लोग, ट्रेडिंग एड्रेस भी परचेज करते हैं लोग, फिजिकल एड्रेस भी परचेज करते हैं, सही है। फिजिकल एड्रेस का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है बात फिजिकल एड्रेस की, सही है। अच्छा, तो सर हमें समझ में आ गया कि रजिस्टर्ड एड्रेस होता है कंपनी का, ट्रेडिंग एड्रेस होता है जो जहां पे कंपनी ऑपरेशन करती है, रजिस्टर्ड एड्रेस ट्रेडिंग एड्रेस सेम सेम हो सकता है। सर जो कॉरेस्पॉन्डेंस या सर्विस एड्रेस होता है वो सर डायरेक्टर का होता है, वो इंडिविजुअल का होता है, किसी बॉडी का नहीं होता या किसी कंपनी का नहीं होता सर, इंडिविजुअल का होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। सर ये बस फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है। नॉर्मली 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 डायरेक्टर को, कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर को नोटिस आते नहीं है, बट रूल में लिखा हुआ है, हमारे पाकिस्तान लूज में भी लिखा हुआ है कि भाई जो कंपनी का जो सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर्स है, सही है। तो यहाँ पर भी है, तो डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सर अब एक सवाल आ सकता है, सर क्या रजिस्टर्ड एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सर क्या रजिस्टर्ड एड्रेस ट्रेडिंग एड्रेस सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या रजिस्टर्ड एड्रेस ट्रेडिंग एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ये तीनों सेम हो सकते हैं, सर बिल्कुल सेम हो सकते हैं। सर कोई दो सेम हो कोई एक ना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो सर इन शॉर्ट, एक एड्रेस तीनों जगह पे आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। और तीन अलग अलग एड्रेस भी हो सकते हैं। तीन अलग अलग एड्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सर ये हमारे ना एड्रेस रिलेटेड बातें थी, सही है। सर एड्रेस कहाँ से खरीदते, कैसे खरीदते, कौन सा खरीदते, मैं वो आगे बताऊंगा। अच्छा, इस एड्रेस के हवाले से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में लिख दें या अपना माइक खोल दे, जैसा अच्छा लगे। अच्छा, ये सर टाइप ऑफ एड्रेस पे जाएगा एक दफ़ा। चैट के थ्रू बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। इसके आगे करस्पॉन्डेंट एड्रेस के आगे ना मैं चाहूंगा आप लिख भी दें डायरेक्टर या इंडिविजुअल एड्रेस। बाकी दो तो ऊपर बड़े अच्छे हैं, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, तो हम इसको स्लाइड में डाल देते हैं इंडिविजुअल। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में डिटेल दी हुई है, तो अच्छा मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा करें स्लाइड को घर जाके, सही है। नियम तो दे ताकि देंगे आपके, इनको, नियम को दे हाँ देंगे कि, और फिर इससे हम थोड़ा सा ना अपने रजिस्टर्ड ग्रुप पे तरह सवाल जवाब भी किया करेंगे कि भाई ये जी पढ़ा जी। था देखा था लेक्चर में, इसका क्या मतलब है, ताकि सर वो थोड़ा। चैट चैट का अगर मुझे वो नजर आ जाए, मुझे चैट ऐसे नजर नहीं। मैं आपको पढ़ के दे दूंगा, फिर मैं किसी एक अच्छा बंदे की ठीक है, बात ठीक है, करती सही है, है, सही है, मगर चैट कोई ठीक है, आई नहीं है। सबको ठीक माशाल्लाह है। सब कुछ समझ आ गया मतलब लेक्चर। सबको समझ में आ गया, ठीक हो गया। तो सर हमने तीन तरह के एड्रेस पढ़ लिए। सर एड्रेस क्यों पढ़ा है आपने, ऐसे ही पढ़ा देते, नहीं भाई अभी समझ में आएगा एड्रेस क्यों पढ़ा हाँ। है। सर हमारा जो दूसरा एजेंडा है अभी, सर हमारा जो दूसरा एजेंडा था आज का वो था लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूके कंपनी। सर ये अभी आई ना पैसे वाली बात, अभी थोड़ा सा हम, अच्छा सर एक मुझे ना बच्चा चाहिए होगा जो मेरे साथ रहे, मैं उसका ईमेल आईडी भी लूंगा, मैं चाहता हूँ किसी को मैं इन्वॉल्व करूँ ताकि उसको लग जाए कि हाँ यार ये सब कुछ सच्ची में ऐसा हो रहा है।
तो बच्चों को भी थोड़ा सा आ जाएगा। बताएं भी ठीक है, कौन हमारे साथ है वॉलंटरीली अवेलेबल। अल्फाबेटिकली तो हमारे पास अब्दुल अहद है, आफाक है, अफान है, अहमद कोई एक रजा है। बच्चा आ जाए, सही है, ताकि मेरे नाम है थोड़े कोड सलीम रजा। आएंगे, सलीम रजा ने उसकी अपना ईमेल ईमेल पे दे दिया, कोड तो हम आएंगे, सलीम रजा को उसकी पिक कर ईमेल लेंगे। पे थोड़ी लॉगिन डिटेल्स आएंगी, तो थोड़ा उसको फील आएगा कि हाँ यार ये ये सही है, सही चल सलीम रहा है। अभी डायरेक्ट आपके पास एक्सेस आएगा, ये ईमेल वीमेल एक्सेस अवेलेबल है ना, कोड वोड आएंगे अभी। आखिर तक रहना होगा तुम्हें हमारे साथ, ये ना हो बीच में तुम कहीं चले जाओ तो। अच्छा सर, टिप्स की बात की ठीक थी है, आपने, बस सर सही। मैंने टिप्स की बात की थी। सर तीन हम्म, टिप्स, सर ये प्रैक्टिकल मसले मसाइल फेस होते हैं। हम्म, सर रिन्यू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सर इसका मतलब क्या है? सर एक क्लाइंट आएगा आपके पास, जैसे मेरे पास ज्यादा ना मोरक्कोन क्लाइंट्स आते हैं, सही है। इस हवाले से कि मुझे जो है ना लॉगिन डिटेल्स नहीं है मेरे पास, आप काइंडली मेरी लॉगिन डिटेल्स बना देंगे। मैंने बोला बिल्कुल बना दूंगा, कोई मसला नहीं। फिर मैं पूछता हूँ उनसे, आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस का एक्सेस है? नहीं यार वो तो नहीं है, वो तो बस मैंने वो जब कंपनी बनाई थी ना, एक बार 1 साल का खरीदा था, उसके बाद तो मैंने खरीदा ही नहीं। तो हम इसको बोलेंगे नहीं भाई, सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपने एड्रेस को रिन्यू कराना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मली आप क्या करते हैं, हम एड्रेस बाय करते हैं। सर कहाँ बाय करते हैं, वो पॉइंट 3 में बताता हूँ। नॉर्मली हम एड्रेस बाय करते हैं जब आप कंपनी बनाते हो, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 1 साल का 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद लेते हैं। सही है, कोई कंपनी 30 पाउंड का बेचती है, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, आपकी नीड पे भी डिपेंड करता है, कोई 100 का भी देगी। सही है। तो फिर हम इसको बोलते हैं नहीं, सबसे पहले भाई क्या करो, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का एक्सेस लो जाके, फिर मुझसे कोई बात करना। बिला वजह आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया होगा, क्योंकि लॉगिन डिटेल्स नहीं होंगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो भाई जिस तरह से मैंने भी आपको समझाया, आपने भी उसको उस तरह से एक्सप्लेन करना है कि देखिए मैं जब लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करूंगा, उसमें से 2-3 लॉगिन डिटेल्स जो है वो आपके एड्रेस पर आएंगी, देखो कंपनी के एड्रेस पे आएगी। वही बात मैंने क्यों बोला था, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को जब आपसे वार्तालाप करना होगा, जब मुखातिब करना होगा, अथॉरिटीज को बातें करनी होंगी, सही है, तो वो एड्रेस का सहारा तो लेंगी, ये वो आपको फिजिकल फोन नहीं एड्रेस है ना? करेंगी। ये फिजिकल एड्रेस होगा नहीं ना? सर, ये वर्चुअल एड्रेस है, नहीं अच्छा, नहीं 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 सर, ये तो वर्चुअल अब एड्रेस उस है। पे फिजिकल फिर एड्रेस कैसे सर ने आएगा, पूछ लिया, बता सवाल देता ये है। हूँ। उस पे फिर हाँ सर, आएगा पॉइंट 3 कैसे? में, पॉइंट 3 में बताता हूँ, फ्रॉम अच्छा, वेयर वी कैन बाय रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है। एड्रेस। ये एआर सही का है। सवाल था, मैंने एआर का सवाल किया, आपका सवाल था कि क्या ये एक्चुअल फिजिकल है, तो सर ने क्या बताया, वर्चुअल है। फिजिकल एड्रेस इज अ सेपरेट थिंग, वो आपको और अलग से बाय करना पड़ता है, मगर उसके डायमेंशन डिफरेंट है। ये इट्स अ वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस, अच्छा सर, वैसे वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। वर्चुअल एड्रेस थोड़ा सा जेनरिक होता है। फिजिकल एड्रेस में वो फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, गली नंबर भी डाल के दे देगा, वो आपका फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। तो सर रिन्यू, सर मैंने क्यों कहा था रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट आपसे मुखातिब होगी, कहाँ होगी, कोई पता तो दो। बातें किससे करेगी, आपको व्हाट्सएप थोड़ी करेगी, आपको ईमेल ईमेल भी नहीं करेगी आपको। सही है, क्योंकि एड्रेस के एक्सेस से थोड़ी सी श्योरिटी आती है, थोड़ी सी क्लैरिटी आती है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये राइट बंदे के पास जा रहा है। सही है ना। अब मैं तो बिला वजह तो उस कंपनी का एड्रेस नहीं खरीदूंगा ना। हाँ मेरे अंदर चुल होगी तो मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा अपना, मेरे पास आ जाए, उसकी उसकी डिटेल्स मेरे पास आ जाए। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस खरीदने में सर खर्चा होता है, तो अगर बहुत ज्यादा चूल हुई तो खरीद लूंगा मैं, अगर नहीं हुई तो सर मैं नहीं खरीदूंगा। सही है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, ताकि आपके पास मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ यार राइट बंदे को जा रहे हैं। सीरियस बंदा है ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ, तो सर रिन्यू रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो सर अगर आपके पास क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मुझे लॉगिन डिटेल्स बनानी है बट मेरे पास एड्रेस का एक्सेस नहीं है, उस आपको समझाना है, तो बोलो भाई ये होगा तो कोई काम होगा, इसके बगैर कोई काम नहीं कर सकता आपका। ठीक है। तो वो जैसे ही एड्रेस खरीद के आएगा, फिर उसको आप लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करके देंगे, वो हमारा इसी सेशन में पार्ट होगा। अच्छा सर, ये एक देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल मसला बताया। सर दूसरा प्रैक्टिकल मसला, सर कभी कभी हम एड्रेस में ना, बताऊं क्या होता है। सर मैं जैसे कि एक काम करता हूँ, दोबारा से आ जाता हूँ बीटा कंपनीज हाउस में। बीटा कंपनी राउस, याद कर लें, ये आपने बहुत दफा यूज ये करनी आपका बडी है भाई, बडी है। है ये, सही बिल्कुल है। फेवरेट्स में डाल दे। अच्छा सर, मैं जैसे कि यहाँ लिखता हूँ डी फॉर, मैंने स्पेलिंग सही लिखी स्पेलिंग है नहीं मिस्टेक लिखी नहीं है। है। हाँ, एडवांस सर्च में चले जाते हैं। सर एडवांस सर्च से भी जाके कर सकते हैं, सही है। आपने देख लिया ना भाई मैंने कैसे किया है, नहीं नहीं, कोई स्लो सी करें सर, मुश्किल मैं चीज मिस तो कर नहीं। गया, सॉरी। अच्छा सर, प्लीज ये एडवांस प्लीज। सर्च में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये विंडो खुलेगी, वो बोलेगा आपको नेम से सर्च कर लें खाली, या एड्रेस से कर लें, या डेट से कर लें, या स्टेटस से कर लें। ठीक है। तो मैं एड्रेस से रिसर्च सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज आपको दिखानी है जो नॉर्मली बंदे के नाम से भी प्रैक्टिकल। हो सकता है, डायरेक्टर के नाम से। सर हम आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी टाइप, वैसे सर हो सकता है, अच्छा, चले चेक लूंगा। कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर आपका नाम लिख लूँ मैं सर? नहीं यार, मेरा पता चल जाएगा आपका लोग। नहीं लिखूँ? लिख दो यार, आपको मसला नहीं, खैर। सर देखिए यहाँ पे ना ये हो सकता है, जैसे कि अच्छा, मैं सही है, सही ये है। जैसे सलमान करके ना, अगर ऑफिसर पे जाएंगे ना आप करेंगे तो हो जाएगा। सही है।
बस सही है, सही है। नहीं, मैं सही है, तो यहाँ से हो मुझे पूछ रहे जाएगा। थे हाँ, नवाज शरीफ और जरदारी का देखना था, मैंने कहा वो बाद में देख। नवाज शरीफ, हाँ ये तो भाई देखें, आप खुद करें, ये तो रिकॉर्ड हो रही है चीजें। तो देखें, इसके साथ थोड़ा जाके ना खेलें, हम्म। थोड़ा सा समझे चीजों को जाके। सही है, देखें रिश्तेदार में जो यूके वाला बैठा हुआ है वो कह रहा है ना कि भाई नहीं आना, हालात खराब है, उसका नाम सर्च करके देखे तो सही कि वो कितने पैसे कमा रहा है। बैलेंस शीट आती है ना, वही बैलेंस उसी शीट की में रिटेन रहेगी। अर्निंग का डिफरेंस लें, देखें प्रॉफिट है लॉस है। अब तो अकाउंटेंट लोग हैं भाई, आपसे तो हमसे भी ज्यादा होशियार है। वेर आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। डिफॉल्ट अच्छा लिख दिया। सर, क्या लिखा हुआ है कंपनीज, मैं ये इसको लिख देता हाँ, हूँ, इसको कॉपी कर दे सर। कॉपी कर देते हैं सर हम। सर ये लिखा हुआ आ जाए। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर यहाँ पे हम चले जाते हैं किसी भी कंपनी में, ये कंपनी बंद है, कंपनी खुली भी हो सकती है, अच्छा, इससे एक कोई मिनट बैक मैटर नहीं है। करिएगा, सॉरी सॉरी, बैक करिएगा, एक चीज मुझे दिखानी थी बच्चों को। जी जी जी। ये 163 430 रिजल्ट्स का क्या मतलब है कि इतनी सारी कंपनियों ने डिफॉल्ट एड्रेस डाला हुआ है? हाँ सर, इसका मैं बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ आपको। हम्म। सर इसमें डिसॉल्व भी हो गई है, ठीक है, तो मैं ओके। आपको बताता हूँ इसका रीजन। तो सर हमने एक कंपनी फिलहाल खोल ली है सर, ये फिलहाल कंपनी डिसॉल्व है, ठीक है। ठीक है। तो घबराना नहीं, एक्टिव भी होती है, सही है, वो आप एक्टिव ढूंढ लीजिएगा, जरूर मिल जाएंगे आपको। सर ये क्या लिखा हुआ है, कंपनीज हाउस डिफॉल्ट एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस में कंपनीज हाउस का एड्रेस क्यों आ रहा है ओ। सर? अच्छा। सर वो इसलिए आ रहा है, वही बात सर, आपने क्या किया होगा, थर्ड पार्टी से एड्रेस बाय किया होगा। सर एड्रेस मैंने बाय कर लिया, मेरी चिट्ठियां उसको जा रही हैं, मेरे जो है ना वो डाक उसको जा रही है, लेटर जाए जा रहे जाए जा रहे। तो एक साल तक होता क्या, आप एड्रेस बाय करते हैं, वो कहता है कि भाई जो भी आपका लेटर आएगा मैं स्कैन करूंगा और आपको भेज दूंगा। तो एक साल तक आपने उसको पैसे पे किए थे, स्कैन करके वो आपको भेज रहा था। एक साल खत्म हो गए, आपने बोला एड्रेस की तो मुझे ऐसी इंपॉर्टेंस नजर ही नहीं आती, तो मैं क्यों पैसे दूं? तो हुआ क्या सर, अभी आपसे अथॉरिटीज तो कम्युनिकेट कर रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा होगा वो तो आप वही आ रहा होगा जिससे आपने रजिस्टर्ड की होगी, लेटर उसको जा रहे होंगे, लेकिन वो लेटर आपको नहीं भेज रहा, क्यों? क्योंकि आपने उसको पैसे नहीं दिए। बोलेगा रिन्यू कराओ तो मैं आपको लेटर भेजूंगा, अदरवाइज मैं नहीं भेजूंगा आपको। सही है। तो सर अब क्या होगा, तो सर इसमें फिर होता क्या है, जब बहुत ज्यादा लेटर आने लग जाते हैं और उसको नजर आ जाता है कि जो यार बायर है ये बहुत ढीठ आदमी है, पैसे नहीं दे रहा और इसके लेटर से मैं तंग हो रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कंपनीज हाउस में जाता हूँ, बोलता हूँ ये फलां कंपनी का नंबर है, मैं एड्रेस प्रोवाइडर हूँ, इसके लेटर मेरे पास आ रहे हैं, ये मुझसे मुझे पैसे नहीं दे दे, काइंडली आप अपने रजिस्टर में से मेरा एड्रेस हटा दें, क्योंकि मेरी अनुमति, मेरी कंसेंट नहीं है कि जो है वो ये मेरा एड्रेस यूज करे। कंपनीज हाउस ने बोला ओके, कंपनीज हाउस ने फिर क्या कर दिया, अपना एड्रेस लगा दिया, डिफॉल्ट एड्रेस। ठीक है। अच्छा, एक ये मिनट बात बस, समझ आई? सॉरी, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। पहले अब्दुल अहद के सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब्दुल अहद, हम बाय किस तरह कर सकते हैं, ये अभी थोड़ा सा आगे जाके आ जाएगा। वर्चुअल एड्रेस बिल्कुल बाय होता है, ये भी थर्ड स्टेज है, ठीक है, मगर अभी सर ये ये पॉइंट थ्री में है सर, थोड़ा सा हाँ वेट कर जाए। बिल्कुल। अच्छा जैड अली, आप मुझे बताओ, कोई चीज़ अगर मिस कर रहे हो तो मुझे चैट में पूछ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैड अली, हमने अभी तक ये बात की कि हमने एड्रेस जो है वो होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा रिकैप भी कर देता हूँ ताकि जो लोग बाद में भी ज्वाइन किए मेरे ख्याल से उनको परेशानी ना हो। पहले मैं एक रिकैप कर दूं कि भाई एड्रेस, स्लो स्लो रिकैप कर रहा हूँ, कोई सवाल आए तो भी अभी आप चैट पे पूछ सकते हो। एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि बातचीत हो सके। एड्रेस की बहुत सारी किस्में हैं, करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग होता है, ठीक है, ट्रेडिंग एड्रेस अलग होता है, और रजिस्टर्ड एड्रेस अलग होता है। अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की करें, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है ऊपर हेडिंग में। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है वो बाय कैसे करना है, ये अब्दुल आद ने अच्छा सवाल किया, कि आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कैसे बाय करना है। हम क्लाइंट के ब्याह पे बाय कर सकते हैं, मगर बेहतर है अब्दुल आद हम क्लाइंट को बोलें कि यार ये तुम खुद बाय कर लो। इस पे सर इमरान और मेरा डिस्कशन हो चुका है, वो भी हम क्यों कहेंगे वो भी आगे आगे सर इमरान बता देंगे। हम क्लाइंट के ब्याह पे बाय कर सकते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, पंचायत ज्यादा है, टू एंड फ्रो ज्यादा है, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो हम क्लाइंट को कहते हैं यार ये वेबसाइट है, ये सस्ता एड्रेस है, इससे बात कर लो, ये आपका काम कर देगा। बहुत कोई ऐसा क्लाइंट है जो कहता है नहीं यार मुझे ये भी आप करके दे दो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो हम कह सकते हैं अदरवाइज जो है ना, हम नॉर्मली ये काम क्लाइंट से करवाते हैं, बट ये हम काम खुद भी कर सकते हैं। खैर, अच्छा, कमिंग बैक जेड अली, कि अब एड्रेस पे रिलेटेड क्वेरी सर ने पीछे स्लाइड में बनाई थी। पहली क्वेरी ये आती है कि यार मेरा तो जो एड्रेस है वो क्या हो गया सर, वो एक दफा जाएगा। जो तीन एक स्लाइड्स थी मिनट, हमारी, तीन वो मैं पॉइंट थे। एक्चुअली एक्टिव एड्रेस भी दिखाता हूँ। हाँ, एड्रेस एक्टिव भी दिखा दें। देखिए नॉर्मली एड्रेस इन्होंने बाई किया होगा ना, तो ये वाला बाई किया होगा, ठीक डिफरेंट है, आ रहा होगा। डिफरेंट आने, ये बाई किया होगा। अब इसने क्या किया होगा, एक साल के लिए नॉर्मली लोग सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, एक साल की, 2 साल की, ज्यादातर हम्म। लोग एक साल का एड्रेस बाय करते हैं। तो जब एक साल तक एड्रेस बाय किया होगा, जो एड्रेस प्रोवाइडर होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो जो भी अथॉरिटी से लेटर्स आ रहे होंगे वो आपको स्कैन करके भेज रहा होगा, एक साल तक, एक साल तक। अब एक साल ये गुजर गया। सॉरी, यहाँ पे मैं सर मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि रिपीट करता हूँ, सॉरी करेक्ट तो नहीं, कि जी जी जी। हमारे पास जब एड्रेस चल गया तो उसके बाद कंपनी हाउस ने हमसे बातचीत करने के लिए ईमेल के बजाय लेटर भेजे, ऐसा ही है?
नहीं, कंपनीज हाउस भेजता ही लेटर है, ईमेल अच्छा, भेजता ही ईमेल नहीं। नहीं करता। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ईमेल नहीं हाँ। करता। ईमेल तो फिर मतलब कहीं से ही बैठ के एक्सेस हो जाता ना, फिर एड्रेस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो कंपनी हाउस को जो बातचीत करनी होती है ना, वो करता है एड्रेस पे। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है। मैं कल ही पाकिस्तान में हम कंपनी बना रहे थे। पाकिस्तान में अलहमदुलिल्लाह, हम पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी बनाते हैं। सर मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान का थोड़ा सा हल्का फ्लेवर देता हूँ बच्चों को, ताकि आइडिया हो जाए। पाकिस्तान में जितनी करस्पॉन्डेंस होती है ना, वो एक आईडी पासवर्ड बन जाता है एससीसीपी का पोर्टल पे, और ईमेल वगैरह के थ्रू हो रहा होता है, ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू पे सारी बात ईमेल के थ्रू हो रही होती है। फिजिकल एड्रेस वहां भी चाहिए होता है, मगर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी यूके में। यूके में चूंकि शायद इंटरनेशनल लोग बहुत ज्यादा कंपनी बनाते हैं आके, पाकिस्तान में ऐसा कोई इंटरनेशनल मसला नहीं, उनको पता है पाकिस्तानी बंदा ही कंपनी बनाएगा जो हालात है पाकिस्तान के। तो इसलिए इतनी सख्ती नहीं है। मगर यूके में वो कहता है कि यार ईमेल एड्रेस मैं ले जरूर लूंगा आपका, बाकी चीजें भी ले लूंगा, मगर ये कि मैं आपको वो नहीं करूंगा, जैसे कहते हैं बातचीत जितनी होगी, जो कम्युनिकेशन होगी कंपनी का अप्रूव हुई नहीं हुई, कोई क्वेरी आई नहीं आई, वो सारी की सारी एड्रेस पे भेजेंगे। तो अब मजबूरी ये हो गई कि एड्रेस लेना है, और ऐसे बंदे से लेना है जो आपके डॉक्यूमेंट को ले स्कैन करके आपको ईमेल कर दे। तो वो बंदा आपको ये नहीं बोलेगा यूके आओ तुम्हारा लेटर आया है मैं तुम्हें बाय हैंड दूंगा, वो स्कैन करके आपको भेज देगा। मगर ये सर्विस पेड होगी, वो फ्री में काम नहीं करेगा। 1 साल के लिए वो आपसे मायदा करोगे, एक एग्रीमेंट करोगे, जो सर आपको रेट्स वगैरह सब कुछ बता देंगे, वेबसाइट वगैरह। और उसके बाद फिर रिन्यू कराना पड़ेगा, जैसे नहीं होता डोमेन होता है, वो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। सही है ना? जी जी। बिल्कुल। और कंपनी और एससीपी की तरह, ये तो शुरू में बात हो गई जैनुल आबिदीन। तो अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि यार पहली क्वेरी ये आई कि मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था, एक्सपायर हो गया था। सर एक दफा वो स्लाइड दिखाइएगा, पावर पॉइंट वाली। 3 पॉइंट पे हम बात करना है। हाँ, रिन्यू करना है मुझे। रिन्यू का मतलब है कि मेरा एक्सपायर हो गया है, ये मुझे चेंज करना है। और दूसरा ये कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यार आप एड्रेस देखते हो तो जो बाय किया होता है वो एड्रेस आ ही नहीं रहा होता, वो डिफॉल्ट एड्रेस आ रहा होता है, यानी कि वो कंपनी हाउस का एड्रेस आ रहा होता है। तो उसका रिवीजन ये है कि भाई वो बंदा कहता है 1 साल बाद जब उसका लेटर बहुत आने लगते हैं, वो कहता है यार इस कंपनी का लेटर मुझे क्यों आ रहा है, इसने तो पैसे दिए नहीं। तो वो एक लेवल तक बर्दाश्त करता है लेटर तो स्कैन करके भेजेगा नहीं, क्योंकि ऐसे आपने पैसे उसके रोक दिए 1 साल बाद। तो फिर वो ये करता है कि जी, वो कंपनी हाउस को जाके बोलता है यार ये लेटर अब मुझे नहीं भेजना, अब मेरा एड्रेस उड़ा दो, और उस एड्रेस की जगह अपना एड्रेस डाल दो। कंपनी हाउस को या एससीसीबी को कहते हैं अपना एड्रेस डाल दो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे केस में ऐसा होता है। मैं आपको यार अभी मैं क्या बोलूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट चलो मैं आगे जाके बता दूंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी बनाते हैं और कंपनी बना के भूल जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होते हैं। भूल जाते हैं मतलब ये कि वो आगे काम नहीं कर पाते, अमेजोन का वो लाइसेंस नहीं मिला या कुछ भी हुआ, या आपस में कोई जिन लोगों ने मिलकर काम करना था उनकी आपस में कोई सेटिंग नहीं बनी, तो कंपनी बना के छोड़ देते हैं। तो जब कंपनी बना के छोड़ देते हैं तो वो एड्रेस रिन्यू भी नहीं कराते, कहते हैं क्या फायदा, मैं इतने पाउंड पे करूँ, पाउंड में पेमेंट करनी है ना। तो उस बनाने बात हो रही है कि अब ये बात हो रही है कि बंदे को 2 साल बाद ख्याल आया, 3 साल बाद ख्याल आया कि यार वो कंपनी रिन्यू करनी है, एक्टिवेट करनी है, अब क्या करूं। अब मैं जा रहा हूं तो पता चला एड्रेस चेंज आ रहा है। तो ये सारी क्वेरी सर आपको बता रहे हैं कि एड्रेस रिन्यू क्यों करना पड़ता है, या एड्रेस डिफॉल्ट क्यों आ रहा होता है। ठीक है जी। जेड अली कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछें। चलें, बेस्ट हो गया, चलें सर कंटिन्यू करेंगे, सॉरी। ठीक है सर, तो सर डिफॉल्ट एड्रेस का हमने आपको बता दिया कि डिफॉल्ट एड्रेस का मकसद क्या होता है, कि सर्विस प्रोवाइडर ने क्या बोला होता है कंपनीज हाउस को कि भाई ये बंदा मेरा एड्रेस यूज कर रहा है तो काइंडली आप अपने हटा दें, मैंने इसको अपनी कंसेंट नहीं दी है कि ये मेरा एड्रेस यूज करें। तो क्या करती है कंपनीज हाउस, क्या करती है, जो है वो ये एड्रेस हटा के अपना लिख देती अपना है। डाल ठीक देंगे, है। बेस्ट हो गया। अच्छा, फिर सर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, मैं फिर बताऊंगा बाद में जाके जब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, सर अब वही सबका सवाल कि सर हम ये बाय कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि किसी किसी ने भी नाम लिखने के लिए हमको एस टी अकेडमी को पैसे नहीं दिए। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको मसला ना हो। जब इतना बता दिया, थोड़ा सा और बता देते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ गूगल के ऊपर। अच्छा सर, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है फर्स्ट फॉर्मेशन। क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया। सर ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैं ज़्यादातर इसी से डील करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है सर। ऐसी सैकड़ों कंपनीज और हैं, आप गूगल भरा पड़ा हुआ है, आप जाएं उसके रिव्यूज देखें गूगल पे, अगर आपको वो पसंद आती है आप वो ले लें। ठीक है। नॉर्मली ये एड्रेस आपको इतने दिखेंगे ना, 7175 शेल्टन, ये इतने दिखेंगे हर कंपनीज के अंदर, क्या बस पूछे नहीं। अच्छा, तो आप क्या करें सर, फर्स्ट फॉर्मेशन को मैं प्रेफर करता हूँ, सही है। अच्छे होते हैं, आसानी से काम करके दे देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो सर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट फॉर्मेशन के ऊपर, वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो सर ये कह रहा है कि बिजनेस एड्रेस सर्विस। अच्छा, एड्रेस बाय करने से पहले आपने हमेशा क्या करना है, फर्स्ट फॉर्मेशन हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उससे चैट करनी है। उससे पूछना है कि भाई मुझे कंपनी बनानी है, मैं फलां बंदा हूं, तो मैं कौन सा पैकेज बाय करूं। ठीक है, पहले उनसे आपने कंफर्म करना है, वो आपको बता देगा कि भाई मेरा ये वाला पैकेज बाय कर लो। यहाँ पे आप जैसे कि एडिशनल, अब देखें ना,
कितने तरह के एड्रेस आ रहे हैं, लंदन रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए या लंदन बिजनेस एड्रेस चाहिए या सर्विस एड्रेस, अभी हमने पढ़ा था, रजिस्टर्ड बिल्कुल। हमने पढ़ लिया, कंपनी एड्रेस एक्सप्लेन करा, रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है। तो भाई आप कोई भी चीज बाय करने से पहले आप उनसे जरूर पूछेंगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट, यूके में कंपनी बनाने जा रहा हूँ, तो बड़ाई मेहरबानी मुझे एड्रेस बाय करना है, तो बताएं मैं क्या करूँ, सही है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर लंदन रजिस्टर्ड ऑफिस आपको चाहिए तो देखें, ये 39 पर ईयर में पड़ रहा है आपको, सही है। सर 1 साल का आपको एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ सब लिखा होगा कि भाई लीगली परमिट लिख के भी दे रहा है यहाँ पे, विद आर वॉट एवर जो भी है। आप टाइम थोड़ा इसको जाके इस पर R&D करें आप, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और का चैट बॉक्स खोल के दिखा भी देना हल्का सा सर, वो बंद कर दीजिएगा, आपको तो सब कुछ पता है मगर एक ऐसे ही। सर ये इन्होंने जेंडेक्स करके रखा हुआ है कोई, ये सही है। कहाँ तो से सर यहाँ पे आप कहाँ इनसे कहाँ बातें, से मिला ये चैट बॉक्स, कहाँ पे था? सॉरी मैं मिस कर गया, मुझे थोड़ा सर ये सा। साइड में इधर इधर एक आइकन आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक एक किया है। मिनट के लिए इसको बंद करते, मैं देखना चाह रहा हूँ यार, सॉरी। 1 मिनट, सर ये कहाँ? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा ये सीधे आते, ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको बस एक सवाल डाल दें ताकि एक आइडिया हो जाए हमारे बच्चों को ना, क्योंकि देखिए हम अज्यूम सही कर है। रहे हैं कि बिल्कुल बच्चे डरे हुए हैं कि यार कुछ पता नहीं कैसे बात होगी अंग्रेज से। सर ये बच्चे इतने डरे हुए नहीं है सर, बच्चे बहुत तेज हैं सर आजकल के। है। ये खैर मैं क्या बोलूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सर ये बच्चे बहुत तेज हैं। नहीं नहीं, चले आप लिख तो दें सर, एड्रेस फॉर न्यू कंपनी। अ, न्यू। यार स्पेलिंग यार, ये तो सही है। अब ये बॉट ही होता है एक ये, लेकिन आपको ये जवाब दे देगा। ये स्पीक टू एजेंट पे आप चले जाएंगे, फिर एजेंट भाई साहब आ जाएंगे, उनसे आप बिल्कुल अच्छे से बातें कीजिएगा, तो आपको क्लिक कर दूंगा तो एजेंट आ जाएगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एजेंट्स वर्ड। अच्छा आज वो है ना सैटरडे, ओ सॉरी, तो हाँ। आज ये कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा सही है, आज लेकिन आप इसे अनिल का। करेंगे, एजेंट आ जाएगा, हाँ। एजेंट से आप बातें करें, आपको बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे। क्यों अच्छे से जवाब देंगे? क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, सही है। तो आप इनसे बातें करें, आप गूगल में जाएं, किसी वैसे और सर्विस प्रोवाइडर को देखना है, कोई और सर्विस प्रोवाइडर को देख लें, बट मैं इसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों को रेफर किया या मैंने भी जितना यूज किया है, आप इस पे जब एड्रेस खरीदेंगे तो बेसिकली आपकी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना देगा, सही है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है वो जो भी आपका लेटर आएगा वो उसमें डाल देगा और आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, अच्छा, सही है। ये और एड्रेस हम बाय कर रहे हैं या क्लाइंट को बोल रहे हैं वो बाय करे, इस पे अच्छा थोड़ा देखें, डालें। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मैं फिलहाल एड्रेस बाय नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरे काम भी हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें पढ़ें, सही है। आप क्लाइंट के बिहाफ पे एड्रेस बाय करिए, 39 पाउंड का दे रहा है, आप बोले हाँ क्लाइंट को मैं एड्रेस दे दूंगा, मैं आपसे 60 पाउंड चार्ज कर लूंगा, 40 कर लूंगा, 50 कर लूंगा, ठीक है। एक तो आप बाय आप नाउ पे इसमें क्लिक से, करिएगा जरा। मैं सिर्फ हाँ फील्ड दिखाना चाह रहा हूँ ये, बच्चों को, टेंशन की बात नहीं है कि एक दफा आप देख लो सर ये। बाय नाउ में वही स्टार्ट डेट कब से आप आज की या ठीक है, वॉट एवर, वो जब तो से आप मसला स्टार्ट नहीं। करेंगे तब से आपको ये करेगा, सही है। नीचे आ बोलिएगा जाए। आपको ये वाला एड्रेस मिलेगा, सही है। और अब बोला कि अगर लंदन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चाहिए एनुअली पे करने का, सर्विस एड्रेस हमने पढ़ा ये चाहिए, तो इसके 26 देने पड़ेंगे। और लंदन बिजनेस एड्रेस चाहिए, सही है ना, देखें सब बेच रहे हैं, जो तीनों एड्रेस पढ़ा है वो सब बेच रही हैं, ठीक है। तो सर आप, वो कहेगा कि मैं आपको कुरियर भी कर दूंगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा, लेकिन आप चाहते हैं मैं भेज दूं आपको, ऑनलाइन भेज दूं, तो ऑनलाइन भी भेज देगा। तो सर ये प्राइस टोटल इतनी बन गई अगर आपको तीनों खरीदने हैं, अच्छा ठीक सर, है। सबसे सस्ता यही है या इससे सस्ता भी अवेलेबल है? सर सबसे सस्ता अच्छा यही है, 39 है, 35 का भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे सस्ता और अच्छा यही है, 39 35, बस। अब कितना ही फर्क है इसमें यार, 3 4 पाउंड का ही फर्क है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करिएगा एक दफा। मैं कर लेते हैं सर, हम सारे बाय कर लेते हैं, नहीं नहीं, सही है। सारे नहीं बाय करें सर, सारे थोड़े नहीं करें थोड़े हम। रखते हैं सर। छोटी कंपनी बनानी है अभी हमने, मैं ऊपर डेट डालनी है। एटलीस्ट द स्टार्ट डेट सर, स्टार्ट डेट हमें डालनी, हम डाल देते हैं सर, मंडे से डाल, पहली से डाल देते हैं। देखें अब ये पहली से काम शुरू हो रहा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इसका आप अपनी नीचे। डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट नेम, नेम। लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ। ठीक सही है। है, तो सर आप ये क्या कर सकते हैं, आप देखें, आपने ये देखिए फर्स्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम मांग रहा है, टेलीफोन क्लाइंट का मांग रहा है, अपना नहीं ईमेल, डाल दीजिएगा। क्लाइंट का डाल दें, सही है। हाँ। या क्लाइंट को बोले भाई ईमेल एड्रेस है ना मुझे बना के दे दो, बार बार जो है ना फिर वो लॉगिन करने में क्या पता आगे कोड चला जाए, तो बोलो एक ईमेल एड्रेस बनाओ सिर्फ अपने इस बिजनेस के लिए, जीमेल का मैसेज शेयर कर दो, मैं आपको एड्रेस एड्रेस बना के दे दूंगा, ठीक है। मैं टेलीफोन आपसे नंबर भी उसी रिकमेंड का डाले करूंगा, ना? सर सॉरी, सॉरी, टेलीफोन नंबर भी उसी का डाले ना? हाँ उसी का डाल दें, अपना भी डाल दें, टेलीफोन में इतना फर्क नहीं पड़ता, ले अपना भी डाल दें, उसका डालना है उसका डाल दें, ठीक है। उसका डाल देंगे तो फिर मसला ये होगा कि
उसको किसी ना किसी तरीके पता ना चल जाए कि यार पे तो तुमने 39 पाउंड किए हैं, अच्छा। मुझसे तुम 60-70 ले रहे हो हैं। ठीक। तो खैर पता भी चल जाए तो आप उसको सर्विस चार्जेस हो बिल्कुल जाएंगे ना दो सर टोक फिर। बोले कि यार मैं फ्री में तो आपके लिए अपना मेहनत वक्त दे रहा मजदूरी हूँ ना, तो मैं करेंगे ना फ्री में तो सर। काम नहीं करूंगा ना यार। हम्म। सही है। आप बोला करें गोरे साहब ना, स्पेशली लंदन के गोरों के साथ आप ब्लंटली बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो भी ब्लंटली बात ही करते हैं आपसे। अच्छा, मगर ये ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो क्लाइंट की चाहिए होगी ना सर, या सारा मैं अपना डाल सकता हूँ? नहीं सर, ये डायरेक्टर की चाहिए होगी, वही जो भी डायरेक्टरी डायरेक्टर की ना। होगा ना उसकी तो लेगा। इसका मतलब सही है है। कि डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें डायरेक्टरी की चाहिए होंगी। ईमेल एड्रेस और नंबर भी प्रेफरेबली, अगर अब हम नया ईमेल बनाते तो ज्यादा ले लें उससे अच्छा तो है। बेहतर है। ले हाँ। लें। ले लें, उससे ले और लें अगर वो आप बहुत उससे। अर्जेंसी करता है, कहता है नहीं मुझे अभी दो, बस मैं आधे घंटे में वेट कर रहा हूँ, तो फिर आप जो है काम अपना ये कर लें, हाँ। नॉर्मली कभी एफबीआर में बनाया है अकाउंट आप लोगों ने? कभी नहीं बनाते हो, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, कोड वोड आएंगे, सही है ना, आगे जाके मेरे हाँ ख्याल से, और ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही है ना सर? जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा। सर मैं इसमें। चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा सा गुस्से, ठीक है, आप ये बल्ली लें किसी एक दो क्लाइंट की, क्योंकि आप इसमें कूदेंगे तो आपको एक दो क्लाइंट का काम करेंगे समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, सही बस ना, ठीक हो नॉर्मली गया आप सर। भी कोई आगे चीज बढ़ते हाँ हैं। खरीद। इसमें हाँ। पासपोर्ट वासपोर्ट की डिटेल तो नहीं चाहिए? अच्छा, कोशिश करें जो नाम आप यूज करो वो एज पर पासपोर्ट हो, तो ठीक है। अभी तक तो फिलहाल ऐसे कुछ मांगते नहीं है। ठीक है। ठीक तो है। तो मैंने आपको एक सर्विस प्रोवाइडर बता दिए, ऐसे सैकड़ों और हैं, आप देखना चाहे तो उनको देख सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं आएगा, हमने सारी क्वेरीज बिल्कुल। कर दी आंसर। किसी का कोई बस सवाल ये। तो पूछ लें जी, सब खुश हैं जी कि हाँ ये सब हमने देखा हुआ है, ठीक है, मतलब ठीक है। पाकिस्तान में ये सब कॉमन है। चले अच्छा, सर, अभी अभी हम क्या आते करने हैं जा अपने रहे हैं? नेक्स्ट उसको। अब हम आ रहे हैं कंपनी बनाने जा रहे हैं चलें सर, जी, अब एड्रेस सब ये देख असल करके काम मैंने रख शुरू हो दिया। गया जी। एक मिनट, एक सवाल आ गया है जी। आई हैव ऑल्सो अपवर्क प्रोफाइल एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम फॉर बूम। यार इस पे तो बाद में बात करेंगे ना सलीम, अभी फिलहाल पहले सीख तो लें। सर अभी टॉपिक, हाँ अभी हाँ। टॉपिक पे रहे आप सब लोग, जो टॉपिक से रिलेटेड सवाल है ना उस पे रहे, इधर उधर जाएंगे ना मसला हो जाएगा। सही है। पहले कैसे फिलहाल कमाना टॉपिक पे सीखे रहे। हमसे, कि पैसे कैसे कमाते हाँ। हैं, फिर बात करते हैं कि बेचना पहले कैसे। मछली पकड़ना सीखे, फिर मछली को बेचना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। सही है। तो सर अब हम आते हैं कि कंपनी किस तरह से बनानी है। सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है, अब वैलिड यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। क्लाइंट आएगा बोलेगा कि भाई मुझे कंपनी बनानी है, कुछ नहीं पूछना, बोलेगा यूके एड्रेस है या नहीं है। वो बोलेगा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बाय कर दो, या उसको बोलो कि भाई फर्स्ट फॉर्मेशन से बाय करनी है। ठीक है, पहला ठीक पहला है। सवाल क्लाइंट से ये करना है, कंपनी से बोला है मुझे कंपनी बनानी है, हम बोलेंगे आपका एड्रेस है, वो बोलेगा मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, बोलेंगे नहीं तुमने एड्रेस बाई किया है, बोलेगा ये क्या होता है, तो हम कहेंगे टेंशन नहीं लो, ये हम कर देंगे, ठीक है जी, आगे चलें। सही, सबसे पहले मैंने आपको इसलिए एड्रेस पे इतनी तमीज बांधी, सही है, ताकि हम्म। आपको देखें, वो इतना समझाने के बाद ये इसका आंसर है एक लाइन, सही है। एड्रेस हमें इसलिए चाहिए होता है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट गेटवे आईडी एंड पासवर्ड बनाएंगे, सेटअप खुद ब खुद होगा वो भी सर। सर क्वेश्चनर, सर ये मैंने, अच्छा इस पे मैं सोचूंगा कि ये मैं आपको क्वेश्चनर दूं या ना दूं, वैसे मैं तो चाहता हूं कि आप खुद बनाएं, क्योंकि मैंने मेरा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने भी लोगों को पर्सनली सिखाने की कोशिश की है, प्लेट में रख के देने की कोशिश की, उन्होंने काम नहीं किया है। सही है। और जिन्होंने मेरा दिमाग खाया, खुद सामने से आए, उनकी मैं प्रोफाइल, उनकी परमिशन लूंगा, मैं जरूर दिखाऊंगा। सही है। तो उन्होंने जो खुद सामने से आए, खुद मेहनत करके आए, उनसे खुद जो मैंने चीजें सीखी हैं थोड़ी थोड़ी, या उन्होंने मुझे बहुत सारी जो जिन लोगों ने सिखाई है, तो वो बड़े आगे गए। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चनर क्या है सर? ये क्वेश्चनर हमने इसलिए बनाया है कि भाई क्लाइंट को बनानी है कंपनी। ठीक है। क्लाइंट को बनानी है कंपनी। देखें, क्लाइंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोफेशन के अंदर। आप सीए सीसीए में हो, आप फर्म में काम करते हो, आप इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको अगर अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है सीए के बच्चे ज्यादा है, आप किसी मैनेजर को बोलोगे कि भाई मुझे फलां डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे फलां चीज वेरीफाई करनी है, वो बोलेगा भाई क्यों चाहिए। वो पहले यही पूछा ना क्यों चाहिए। तो अगर आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ना, वो आपको मूव ही नहीं लगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा आपको। हाँ, अगर उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वेरीफाई करना है, सही है, वो बोलेगा ये ले लो, आपने बोला नहीं मुझे ये वेरीफाई करना है, इससे ये वेरीफाई होता है, ये होता है, फलाना होता है, ये अजर्शन हो जाती है। तो इसी तरीके से अब ये क्लाइंट आया, ये इंजीनियर आदमी है, या ये जो है ना ग्रोसरी शॉप चलाने वाला आदमी है, तो इसको हमें क्या करना है, बहुत वन टाइम बात करनी है, इससे कोशिश करना है हमें बातें कम करनी है, हमें किस्तों में चीजें नहीं मांगनी है, हमने एक प्रोफेशनल वे में तरीके से तमीज से उसको देना है, उसको बोलना है कि भाई ये क्वेश्चनर है, आप एड्रेस बाय करो, सही है, या मुझसे बाय करा लो, और ये क्वेश्चनर फिल करके मुझे दे दो, विद इन 48 आवर्स मैं आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराऊंगा। सही है। आप ये जब जुमला क्लाइंट को बोलोगे ना, मैं अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो आपको बोलेगा कि यार ये इंसान का बच्चा, ये प्रोफेशनल आदमी है, इसने कितना आसानी से मुझे बता दिया कि भाई आप एड्रेस बाय करें, नहीं है तो मैं बाय करता हूँ, और ये क्वेश्चनर फिल करें और मुझे दे दें आप।
फिर मैं जानूँ, मैं आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दूंगा। सर ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है, अब मैं इसमें सोचूंगा कि मैं दूं या ना दूं, उसको बहुत आसान है। बिल्कुल अभी देखेगा बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वरना मैं भी क्या करता था, यार अपना ईमेल एड्रेस बताओ, यार आप डायरेक्टर हो या क्या हो। अब मैं चैट में पूछे जा रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर वो यूके में बैठा है, 5 घंटे का फर्क है, मेरे रात के 2 बज गए, मैंने बोला चलो मैं सो रहा हूँ यार। फिर मैं सुबह उठा, यार कंपनी का नाम क्या रखोगे, फिर आया यार एड्रेस तो बता दो। अच्छा यार, तो नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, हमने हमने क्या करना है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन हमेशा क्लाइंट को भेज देता हूँ। ये तो मैंने अभी ऐसे ही चीजें डाल दी है यहाँ पे, सही है। ईमेल एड्रेस हम किसी और का डालेंगे, ये मैंने ऐसे डाल दी क्योंकि अभी हम क्लास में कंपनी बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे चीजें डाल रहा हूँ, सही है। मैंने क्लाइंट को यहाँ पे लिख दिया कि भाई आपने ब्लू हाईलाइटेड चीजों को भरना है। क्लाइंट क्या करेगा, आपने क्वेश्चन भेजा, अपना ईमेल एड्रेस डाल देगा, बोल देगा कि भाई मैं डायरेक्टर की हैसियत से हूँ, फिर बोलेगा कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होना चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, अच्छा लेकिन एक क्लाइंट मिनट, को सॉरी, आपने। मैं थोड़ा आता हूँ। अभी जी सर जी मुझे तो पता ही नहीं डायरेक्टर और सेक्रेटरी और एजेंट और अदर में क्या फ़र्क है। तो जी मैं मैं एज्यूम बताता कर हूँ। रहा हूँ कि मैं मतलब जैसे कि ना इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, ठीक है, राइटिंग वाइज मैं बिल्कुल डॉक्टर हूँ, खैर वो अलग बात है, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है मेरी राइटिंग के बारे में है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे तो पता नहीं डायरेक्टर में, सेक्रेटरी में, एजेंट में क्या मैं फ़र्क है। तो इसको भी नहीं सर सर, मैं थोड़ा सा, बताता हूँ। अगर मुझसे कोई मैं क्या क्लैरिटी। करूंगा, उसमें कुछ फील्ड है ना, कुछ फील्ड मैं भर के दूंगा खुद ही इसको, अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि जो हम्म। बंदा आ रहा है ना, वो हम्म। डायरेक्टर ही बनेगा ना भाई। और क्या बनेगा वो, और डायरेक्टर जरूरी भी है कंपनी बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं ये वाली फील्ड, जैसे कि मैं सपोज करता हूँ, ये हटा देता हूँ सारी, ये मैं इसको खाली कर रहा हूँ, सही है। हम्म। तो मैं क्या करूंगा, उसको ये फील्ड भर के दे दूंगा कि भाई जो ब्लू हाईलाइटेड है आप इसको भर लें, और हाँ। जो मैंने भरी है ना उस पर नजरसानी कर लें। सही है, वो नजरसानी तो बिल्कुल नहीं करेगा। सही है। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने एज अ प्रोफेशनल, एज अ पढ़े लिखे प्रोफेशनल होने का फर्ज अदा कर दिया, कि आपने इसको फैसिलिटेट कर दिया कि भाई आप तो डायरेक्टर ही होगे, और आपकी जो कंपनी होगी ना लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। लेकिन फिर भी कोई मसला है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आता है, तो आप इसको बता दो कि भाई लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होते हैं, गारंटी में शेयर्स नहीं होते। सही है। तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट लिमिटेड बाय गारंटी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, लोग बनाते हैं लेकिन मेरे पास जितने क्लाइंट हैं वो गारंटी नहीं बनाना चाहते। ठीक है सर, हम वो आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, मगर बहरहाल ये है कि हमने जो है लॉ सही है। पढ़ा है सबने। तो आई थिंक हम गारंटी और उसका फर्क बता देंगे, उसमें, बस हाँ ये उसमें मुझे। बोलेंगे कि भाई शेयर से कर लो, गारंटी वाली चीज पे ना जाओ। अच्छा। सही है, तो मैंने क्लाइंट को ये भर के भेज दिया। क्लाइंट अभी अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा, जो हमारे साथ साथी था सर वो कौन है, उसको हाँ, कहें कि ये अपना ईमेल इसका एड्रेस ईमेल दे। एड्रेस नोट कर लेंगे, ये हमारे साथ है बंदा, सलीम रजा, इनका ईमेल एड्रेस लिखे हम सर। मैं आपको भेज देता हूँ ना, चैट पे दे दूंगा मैं। चैट पे भेज देता हूँ मैं आपको पर्सनली कॉपी करके। अच्छा जी, आप मेरी चैट पे हैं। चलें जी सर, आपको चैट आ गई है। सलीम रजा 97531 @gmail.com। पढ़ मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो सामने स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा ना, पब्लिक हो गया सही सलीम साहब आपका एड्रेस। अब सही, आप हाँ सलीम साहब जाएंगे। देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या सलीम कर। रजा साहब का हमने ईमेल एड्रेस, सलीम रजा साहब हमारे कस्टमर है, तो सलीम ने क्या किया, अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। हम्म। सलीम को मैंने बोला कि भाई आप डायरेक्टर होंगे, सलीम ने बोला हाँ सही है, लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे। सलीम को मैंने कहा कि भाई कम से कम 3 कंपनीज के नाम बता दे। सही है, कि पहला कौन सा नाम होना चाहिए, अगर वो अवेलेबल ना हो तो दूसरा कौन सा हाँ हो, सही है, दूसरा ना पाकिस्तान हो में तो यही होता तीसरा है। कौन सा हो। ठीक पाकिस्तान है। पब्लिक फॉर्मेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है। तो सलीम ने बता दिया 89 रेजोल्यूशन कर दें, नहीं हो तो 85 कर दें, नहीं हो तो 83 रेजोल्यूशन कर दें। सही है। सलीम साहब से मैंने कहा एड्रेस बता दें, उन्होंने एड्रेस लिख दिया यहाँ पे पूरा पोस्ट कोड के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, कि भाई विद यूके पोस्ट कोड, पोस्ट कोड जरूरी है यहाँ पे, पोस्ट अच्छा, कोड के ये बगैर ये यूके। वही एड्रेस है जो आपने बाय कर लिया है आफाक साहब। बिल्कुल जी नए क्लाइंट के लिए नया एड्रेस लेना होगा। नए क्लाइंट के लिए नया एड्रेस लेना होगा, क्योंकि वो जो एड्रेस बेचने वाला बंदा है उसका काम ही यही है, उसका धंधा यही है, उसका बिजनेस ही यही है। वो हर सर कंपनी ये के लिए सब। अलग चार्ज करेगा। अगर मैं 3 कंपनियां खुलवाने में इंटरेस्टेड हूँ, एक सर इमरान के साथ, एक अकेले कंपनी खुलवाता हूँ, एक कहता हूँ चलो आफाक के साथ कंपनी खुलवाते हैं, तो मुझे 3 बार एड्रेस देना पड़ेगा। ये नहीं होगा मैं उसको बोलूंगा यार मैंने सर इमरान की कंपनी खोल दी ना, वो एड्रेस चला दे भाई, बाकी दो, मैं बोलेगा पैसे दे दे भाई। ठीक है। तो हर बार नया हम्म। लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये वही एड्रेस है जो अभी हमने बाय कर लिया है, जो आपको अभी पीछे दिखाया था, ठीक है। जी, और देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट भी यही है, वैलिड यूके रजिस्टर्ड ऑफिस बस एड्रेस, ठीक ठीक है है। सर, आगे चलें। सर नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उससे नंबर ले लें, मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। फिलहाल नंबर पे कोई कोड नहीं आएगा। आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, हमने बोला हम अकाउंटिंग वाला काम करेंगे। सही है। ठीक है सर। फिर डायरेक्टर, भाई अहमद नाम है, मिडल नेम मैंने छोड़ दिया है, लास्ट नेम नदीम कर दिया है, कराची पाकिस्तान, एड्रेस डायरेक्टर का पाकिस्तान का लिख दें। नॉर्मली मैं यूके का ही चलाता हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप यूके का ही लिखें, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की
इमेज इतनी अच्छी नहीं है। पहले तो ना नंबर डालने देता था पाकिस्तान का, वो भी डालने नहीं देता है। ठीक है। तो नॉर्मल यूरोप वाले डाल लेते हैं अपना एड्रेस, पर्सनल एड्रेस डायरेक्टर के नाम पे जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आ रहा होता है, लेकिन आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो जो एड्रेस खरीदा हो वही आप डायरेक्टर का एड्रेस चला दें, यानी कि सर्विस एड्रेस उसी को बना दे। सही है, तो बेफिक्र हो जाए, डायरेक्टर का कोई मतलब लेटर आप ये नहीं कह आएगा। रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तान का एड्रेस दे दूं, क्योंकि मैंने एड्रेस बाय कर लिया, वो मैं एड्रेस को यूज कर सकता हूं, ऐसा? जी देखिए, वो जो एड्रेस आपने बाई किया ना, वो अगर आपने सिर्फ रजिस्टर्ड एड्रेस बाई किया है तो आप रजिस्टर्ड में, दोबारा स्क्रीन पे आता हूँ। कहाँ गई, मैंने बंद तो नहीं कर दिया? नहीं, खुला हुआ है। अच्छा सर, मैं जब एड्रेस बाय करता हूँ ना तो वो होता है सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। सही है। अच्छा, डायरेक्टर का एड्रेस कहाँ शो हो रहा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सर, ये करेस्पॉन्डिंग एड्रेस। डायरेक्टर। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग। सर इसको वैसे अलग से बाय करना होता है, अच्छा। आप नहीं बाय कीजिएगा। ओके, क्योंकि उसी को चला डायरेक्टर को लेते हैं। कोई वैसे आता नहीं है नोटिस कंपनी के हम्म, नाम पे, वो कंपनी को ही आता है, डायरेक्टर को नहीं आता। ठीक हो गया। ठीक है। आप सेम यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हम्म, है। बस क्या होगा, अगर डायरेक्टर को कोई नोटिस आएगा जो नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता डायरेक्टर को, अगर उसकी हम्म, पर्सनल कोई लाइबिलिटी हो, सेल्फ असेसमेंट, तो आएगा, वो एक डिफरेंट चीज है, उसको हम्म। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। डायरेक्टर को कंपनी के हवाले से कोई नोटिस नहीं आएगा। ठीक है सर, तो ठीक हम है। चला सकते हैं। हाँ जैसे ये है कि आप कह रहे हैं कि लीगली स्पीकिंग इसको अलग से बाय करना चाहिए, मगर चूंकि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, हाँ। डॉर्मेंट रहता है एक तरह से देखा जाए, तो हम वो जी एड्रेस जो बिल्कुल, परचेज किया वो यहाँ चला दें। बिल्कुल ऐसा ही। नॉन ठीक है। कंप्लाइंट नहीं हो जाएगी सेम एड्रेस की वजह से, बल्कि जेड एल तो सेम एड्रेस तो वैसे लीगली भी हो सकता है ना, अगर बाय हुआ हो तो, वैसे भी, तो वो कोई मसला नहीं है। वो चेक नहीं करता, इसको मैं आसान लफ्जों में बात करूँ तो वो चेक नहीं करता कि जी चेक नहीं करता, हाँ। बाय किया ही नहीं किया वहां से। ठीक है, वो नहीं करता, वो उसको वो क्या चेक नहीं होगा, करता। सर्विस प्रोवाइडर आपका, अगर आपकी कोई पर्सनल डाक आएगी वो नहीं देगा, बस हाँ, आगे बस नहीं ये समझ। होगा कि वो, हाँ कंपनी के लिए होगा, बिल्कुल सही बात है, मगर आप डायरेक्टर के लिए चला लो, चल जाएगा रेडली, डायरेक्टर के लिए चल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टर का सर ने कहा ना कि वो डॉर्मेंट है, कुछ आता जाता है नहीं वहाँ पे। वरना अगर आपको डर लग रहा है, आप कहते हो नहीं यार मेरा पाकिस्तानी वो, मेरा बंदा जो है ना बहुत उसूली है, और वो कहता है मैं उसूल पे चलता हूँ, तो आप पाकिस्तानी एड्रेस डाल दो, कोई मसला नहीं है, खैर हो गई। ठीक है। अच्छा नहीं, जुगाड़ देखो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं करते, वो लोग भी करते हैं, सही है, गोरे भी करते हैं, तो आप उससे बेफिक्र हो जाए। अच्छा, ये एक हमसे सवाल ज्यादा आया है, जुगाड़ करते सलीम हैं। रजा का कह रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई वहां पे क्लियरेंस रिक्वायर्ड तो नहीं होती डायरेक्टर की वैसे? नहीं, नहीं होती, नहीं नहीं होती। होती भाई, ये पाकिस्तान में ही होती। सर्टेन बॉडी से आपको अगर एसोसिएट होते हैं, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है। बिल्कुल आपका उससे कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं है, बस कंपनी सेट हो गया, बनाने के लिए ऐसा ठीक है कुछ जी। नहीं होता। नहीं है जी सही एंटी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आपसे डायरेक्टर की हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसको आप बोलेंगे कि भाई डिटेल्स ऑफ ऑल डायरेक्टर एज पर पासपोर्ट, जो पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो स्पेलिंग आ रही है, वो सब ऐसा ही होना चाहिए। कि आप इससे फिल करा देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप लेंगे। सही है सर, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होती है, अगर आप यहाँ देख लें तो, इसलिए मांग रहे हैं। सर एड्रेस सॉरी यार, डायरेक्टर आ जाओ नीचे। सर ये इसका रोल आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, अपॉइंटमेंट आ रही है, सही है, तो पार्टनरशिप है। हाँ सर, ये सब चीजें यहाँ पे आ रही है बेसिकली ना, तो यही चीजें मांग रहा है वो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली। सही है। अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज और मिस हो गई मुझसे, वो क्या है, रेजिडेंस, रहता कहाँ है। ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस ना, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ बिल्कुल। रेसिडेंस। कि नेशनलिटी, बेसिकली आप समझते हैं, नेशनलिटी पूछ रहे हैं आप। नेशनैलिटी है ना। नेशनलिटी, सही है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, मैंने दो डायरेक्टर का खाका बनाया, आप चाहें तो भाई ये कॉपी कर लें, आप उससे पूछ लीजिएगा दो या तीन है, तो आप तीन बना देना, उसको बोलना भाई तीसरे की भी दे यूजुअली दो। एक ही होता है वैसे, पता है, अक्सर, हाँ, अक्सर अक्सर एक ही एक। होता है। बस ये मैं थोड़ा सेफ साइड समझा रहा हूँ, तीसरे का हो तो आप बना के लिख दीजिएगा। अच्छा, उसको बोल दीजिएगा भाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना, प्रोवाइड एनी थ्री फॉर्म बिलो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, या तो अपना टाउन ऑफ बर्थ बता दें, मदर्स मेडन नेम बता दें, फादर बता दें, इनमें से जो छह चीजें ना कोई भी तीन बता दें। तो उससे मैंने तीन अच्छा, पूछ ली, यहाँ लिख दो दी। चीजों का इसमें जवाब दे दूं। यार इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि डायरेक्टर को कोई करस्पॉन्डेंस आती ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ नुमाइशी है, नुमाइशी समझते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए, कि वो वेबसाइट पे जाके चिपक जाता है बस, वो भी मेरे ख्याल से वेबसाइट पे, हाँ कर बस, उसमें कोई कोई डॉक्यूमेंट आता नहीं है कंपनी हाउस की तरफ से, तो इसलिए सेफ हो आप। बाकी अगर आपको डर लग रहा है तो आप बाय करवा दो, मगर खामा खामे क्लाइंट के पैसे जाया हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? दूसरा ये कि ये आफाक का सवाल आया कि अगर मैं एक कंपनी के लिए अपने रिलेटिव का एड्रेस दे दूं, तो सर रिलेटिव का एड्रेस दे सकते हैं, यूके में कोई रिलेटिव रहता है? बिल्कुल दे सकते हम्म, हैं, कोई मसला नहीं बिल्कुल है, दे आप सकते हैं। बिल्कुल दे सकते मैं आपको इसमें बताऊं, मेरा एक क्लाइंट है, उसने अभी रिसेंटली कंपनी बनाई है यूके में, रिसेंटली तो नहीं, 6 महीने 7 महीने पहले। तो उसने अपने भांजे का एड्रेस दे दिया, उसका भांजा था वहां पे, एक डायरेक्टर का भांजा था, यहाँ कराची में एक डायरेक्टर है, उसका भांजा वहाँ यूके में काफी सालों से रहता है, तो उसने उसका फ्लैट का एड्रेस दे दिया, उसने बोला भांजा जब तक रहेगा तब तक तो मुझे टेंशन ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ये बाय करने की जरूरत नहीं है, अगर उसको कोई रिलेटिव ऐसा है जो इतना कर सके कि उसका डाक आए और उसका स्कैन करके उसको दे दे ना, तस्वीर खींच के उसको दे दे, जाहिर सी बात है, ताकि वो उसको जवाब दे सके ना। तो वो, अगर कोई आपका रिलेटिव इतना आपसे अच्छे ताल्लुकात है रिलेटिव से, आपके बड़ी है आपका,
वो कहता है कोई बात नहीं यार, तुम हमारे पुराने जो है ना क्या कहते हैं वो जान पहचान वाले, तो फिर कोई ये 36 पाउंड खरीद करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम दो डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे एक डायरेक्टर से काम हो जाता है, अक्सर कंपनी में एक डायरेक्टर ही होता है, ऐसा ही है ना सर? जी दो सर, की जी कोई सर। रिक्वायरमेंट तो नहीं बस है दो ना? मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप क्लाइंट को बताने बता के दें कि लिए। भाई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अगर उसका दिल करेगा तो वो दो अच्छा, लिखेगा, नहीं गेटवे करेगा तो आईडी पे क्लाइंट मेरे की ख्याल बात से बोलेगा। हम बात करेंगे सर अभी थोड़ी देर में। किसके ऊपर सर? गेटवे आईडी। हाँ हाँ, करेंगे, अभी करेंगे, अभी कर रहे हैं, गेटवे बस आईडी अभी मेरे आएगा। साथ चलें, आगे ना भागे भाई, आगे ना भागे। सर सुभान का एक डायलॉग याद आ गया, सर सुभान मिर्चा वाला कहते थे, वक्त से पहले घूंघट ना उठाएं। खैर। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अच्छा चले जी, बिल्कुल ऐसा ही। हर आगे चीज चलते। वक्त पे ही होती है भाई। चले जी नेक्स्ट। नेशनैलिटी हो गई अब। ये सर, क्वेश्चन और है हमने बढ़िया। इससे क्या, सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रोवाइड एनी थ्री फॉर्म बिलो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सही है। आप उससे पूछ लेंगे भाई टाउन ऑफ बर्थ बता दो, मदर्स मेडिन नेम, फादर्स फर्स्ट नेम, ये आप बता दें, ठीक है। कोई तो तीन ये बताएंगे। सिक्योरिटी, कभी कोई मसला हो जाए, कोई ऑथेंटिकेशन मतलब कोई कंपनी का नंबर गुम जाए, आपके लॉगिन से कोई मसला हो जाए, तो आप कंपनी से फोन करेंगे कि भाई मेरे साथ मसला हो गया, तो काइंडली वो बोलेगा मैं आपको कैसे मान लूं आप कौन है, सिक्योरिटी चीजें बता दें, वो पूछेगा कि भाई ये सही है। तो आपने ये से मांगी, तो हमने ये क्वेश्चनर क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने मुझे फिल आउट करके दे दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, फिल आउट कर दिया हमने, एड्रेस बाय कर लिया, सर आए कंपनी बनाते हैं, 5-10 मिनट में कंपनी बन जाएगी। चले हम जी हमारा नेक्स्ट 5 से 10 मिनट का काम है। देखिए, मैं आपको एक फन फैक्ट क्या अपने बारे में फैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको बेचारों को सीए एसीसी में बहुत साल हो गए, 10-12 साल, 15 साल, बस वो ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बस ये नहीं हो रहा, सही है। तो कुछ रियलिटीज आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। अब एक रियलिटी जो मुझे अपने बारे में पता चली, कि मैं समझता था जब मैं सीए की फील्ड में था, मेरे 1 घंटे की वैल्यू, मेरे मतलब महीने के 30, उस टाइम पे 8,500 तनख्वाह मिलती थी, स्टाइपेंड मिलती थी। मैं समझता था मेरे 30 दिन की वैल्यू 8,500 रुपये तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये मेरे 1-2 घंटे की होनी चाहिए, ये मेरी वर्थ है, 1-2 घंटे की। बिल्कुल। सही है, तो सर ये 1-2 घंटे छोड़े, 10-15 मिनट में आप वो जो स्टाइपेंड है आप उसके हिसाब से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। एमलेसली कभी नहीं चलना है दुनिया में, सही है। तो मतलब उसमें फिर आप जो है ना, बस फिर वही 9 to 5 वाले बन के रह जाएंगे। ठीक है सर, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बस अपने बारे में थोड़ा सा पता होने चाहिए। बस ऐसी क्लैरिटी थी तो मैं इस तरफ आया, नहीं होती तो शायद मैं नहीं आता, सही है। तो सर अभी हम 10 मिनट में कंपनी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या किया है सर, यहाँ मैंने आपको जो है ना वो लिंक भी दे दिया है सर, मैं क्या करूंगा ये इस लिंक लिंक को। मुझे आप दे देना चैट के थ्रू, मैं जरा बच्चों को फॉरवर्ड भी कर दूँ। अभी लाइव का फायदा ये ना कि देखो साथ साथ ही आप लोग कर लोगे। अच्छा, किधर गया चैट मेरी? सर ये रहा लिंक है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, इस लिंक कहाँ से मिलेगा सर? गूगल शरीफ, गूगल शरीफ पता है दुनिया में नहीं होता ना तो पता नहीं क्या होता। कल एक बंदा कहता सही। ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होता तो क्या होता, खैर दोस्त था एक। नहीं। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन ये लिंक शेयर हो गया जी सबसे। इन इन यूके, सही है। तो देखिए सर, फर्स्ट फॉर्मेशन, अच्छा चलिए एक और चीज बता देता हूँ, सामने आ ही गई है। सर एक चीज जो है वो हाँ बता दें बता दें। सामने आ गई है तो बता देता हूँ। सर एक बंदा बोलता है कि यार मैं को तो काम ही नहीं करना, मेरा भी स्टेज आके मैं सोचता हूँ मैं काम ही ना करूँ, सही है। आपने करनी है कंपनी बनानी है, ये कंपनी बनाने के ना एड्रेस समेत कंपनी बनाने के कुछ 160 पाउंड लेते। कंपनी फॉर्मेशन आप नॉन रेजिडेंट वाले पैकेज में जाएंगे, सही है। अच्छा, इससे ना आपको मार्केट का आइडिया हो जाएगा, सही है। तो 150 इसने पाउंड क्या किया लेते भाई, मैं 149 में क्या क्या करके दूंगा आपको, ऑनलाइन कंपनी दूंगा, बिजनेस, एक बैंक को रेफरल भी कर दूंगा, बैंक अकाउंट बना के नहीं दूंगा, रेफरल दूंगा, सही है। एड्रेस दे दूंगा, डिलीवरी और डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस ले लूंगा एक साथ, ठीक है। आप चाहे आप एक क्लाइंट ढूंढ ले के भाई मैं आपको 200 पाउंड में सब कुछ दे दूंगा। कुछ लोगों में क्वालिटीज होती है कि उनको बोलना आता है, बेचना आता है, सही है। बेचना आता है आपने ऑनलाइन बोला मैं इतनी हैसल नहीं कर रहा, मार्केटिंग। मैं बिल्कुल इतनी हैसल नहीं कर रहा, मैं 200 पाउंड का कोई एक बंदा ढूंढूंगा और ये यहाँ से खरीदूंगा, इनसे काम करवाऊंगा, अपना कमीशन लूंगा और कर लूंगा। पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, चाइना से माल आता है, पाकिस्तान में बिकता है, लोग क्या करते हैं बीच का कमीशन ही लेते हैं, ठीक है। तो सर आप ये भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको सामने आके तो बता दिया, बाकी आप उसको खुद R&D कर लीजिएगा इसके ऊपर, सही है। अच्छा, मैंने यूके में लिखा कि हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन यूके, मेरे पास लिंक आ गए, इसको खोल के देख लीजिएगा, देखना इसके अंदर क्या है, या इसको खोल के देख लीजिएगा, मुझे पता है ये स्टेप बाय स्टेप में कुछ होता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप में देखें, आपको ये बता देता है कि ये सारी चीज़ें हैं, सही है। तो ये मैं गलत लिंक में चला गया, ये आपको गाइड कर देगा, मैं इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। ये मैं लाइव, अच्छा इसने सब कुछ लिख के दिया है कि आपको यू विल नीड 3 pieces ऑफ पर्सन इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर, टाउन ऑफ बर्थ, मदर मेडिन नेम, ये मैंने देखे वहां लिख दिए, सही है। सर कंपनी बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी? 50 पाउंड। सर ये आपकी कॉस्ट है आपकी जेब से,
तो सर अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइलिंग करते हैं तो वो नॉर्मली 20% कमीशन लेते हैं फ्रीलांसिंग वाले। तो दिस इज योर 80%। एंड वॉट वुड बी 100%, कितना हो जाएगा सर? 60 पाउंड हो जाएगा, if अगर सिक्सटी मेरा टू मैथ पॉइंट सही चल फाइव रहा है। सिक्सटी टू पॉइंट हाँ, फाइव ये सिक्सटी चीज टू मेरी पॉइंट अलहमदुलिल्लाह फाइव बड़ी स्ट्रांग है, बगैर ये कैलकुलेटर के लेता हूँ। ग्रेट। सर 62.5, तो इसका मतलब है कि सर आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 62.5, और आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं तो थोड़े बहुत चार्जेस लग जाते हैं, समझे? 65 पाउंड आपकी कॉस्ट हो गई। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू में जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में ना जाएं, कम पैसे कमाएं, प्रोफाइल में रिव्यूज लें। आप बोलें कि 65 पाउंड की कॉस्ट आ रही है, आप बोले मैं 75 पाउंड में बना दूंगा या मैं 70 पाउंड में बना दूंगा, ठीक है? तो आप ये है सर, ये टाइम टू टाइम बातें चलती रहेंगी। अच्छा सर, फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ रजिस्टर नाउ के ऊपर। अच्छा एक मिनट सर सर, अभी सर प्लीज थोड़ा सा मैं चाहूंगा, अब हम एक दफा इसको रिकैप कर लें इस पूरे लिंक को ना, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉस्ट हो रहे हैं। एक दफा वापस अच्छा। जाएंगे गूगल से स्टार्ट करें, देखें प्लीज, ये मैंने वापस रिपीट करा दिया आप लोगों के लिए, अभी देखो, अभी ख्वाब देखना बंद करो अभी जरा, ठीक है, अभी जरा यहाँ पे आ जाओ, शाबाश। भाई देखें गूगल पे जा रहे हैं। अच्छा हाँ देखिए, अगर ये बच्चे चीज। एग्जॉस्ट हो रहे हैं, देखें एक बात मुझे क्लास के स्टार्ट में करनी थी, मैं भूल गया। देखें हाँ ये जो आप कोर्स लेने आ रहे हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप खुद चल के आए हमारे पास। जब खुद चल के आ रहे हैं ना आप, तो आपका मतलब है आपने अपने जहन को आमादा कर लिया है कि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। ये मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग नहीं करके दिखाएंगे। और सही है। थोड़ी सी मेहनत है यकीन करो, मगर रिटर्न ज्यादा है इस थोड़ी सी मेहनत का, हाँ, बाकी ये हम प्रैक्टिकली देखिए समझा रहे हैं ना, जिंदगी इतना में, टाइम लग रहा है। जिंदगी में हमने आप बहुत जो मेहनत ज्यादा की हुई है और हमें वहां पे इतना रिटर्न नहीं मिला, साफ सी बात है। ठीक है ना, आर्टिकलशिप सबने की हुई है यार, सबको पता है, अल्लाह माफ करे, हाँ कितने जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं वहां पे, तो ये मेमो वाली देखें, मेहनत मजदूरी नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग में आ जाते हैं। देखिए ये हम खैर, समझा रहे हैं तो उतना टाइम लग रहा है। सही है। 20-25 लोग क्लास में, सबको साथ लेके चलना है, क्वेरीज पूछनी, उनको बतानी, इसलिए टाइम लग रहा है। आप ये करने बैठेंगे लिटरली आप बोलेंगे 10 मिनट में तो मैंने कंपनी बना ली यूके में। सही है। चलो तो ये अभी रिपीट हो करते हैं। गया वापस, हाँ देखो अब ख्वाबियों की दुनिया छोड़ो, अभी आ जाओ सर बस। सबसे पहले क्या है सर, हमने एड्रेस के बारे में जिक्र कर लिया, हम रजिस्टर्ड एड्रेस बाय करेंगे। रजिस्टर्ड एड्रेस बाय करने के हो बाद हम गया, गूगल पे जाएंगे, अभी हमें कंपनी बनानी है, लिखेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन यूके। सही है। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन यूके पे जाएंगे, हमारे पास लिंक आएगा, उस पर ये हम वाला क्लिक लिंक है कर हाँ, देंगे। GOV, ये प्राइवेट लिमिटेड वाला लिंक, ठीक है, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड, अब उस पर क्लिक कर दिया, ये विंडो ओपन हो गई है, अब जरा गौर से विंडो हो देखना गई। प्लीज यार। सही है सर, जो हाँ मैंने आपको बातें बताई ना सर, ये सब यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? आपको टाइम मिले तो आप एक पढ़िएगा। दफा हम मैंने हल्का सा आपको, देख भी लेते हैं सर, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा स्लो सर करते सर हैं। थोड़ा करने दे सर, थोड़ा मेहनत करने दें इनको, इनको थोड़ा बच्चों को पढ़ने मेहनत दें। करने दें, अच्छा चलें ठीक है। जी जी, करने दें अच्छा सर, ये ये करने एज्यूम दें। करें कि सब डेटा, क्वेश्चनर भर चुका है, एड्रेस आ चुका है, ऐसा ही है सर, क्वेश्चनर भी जी भर जी चुका है, बिल्कुल। एड्रेस भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये 50 पाउंड सब वो मैंने, मांग रहा है आपसे, सही है, 50 पाउंड मांग रहा है, वो कह रहे हैं 20% ठंडने का, कि वो थोड़ा वो लेती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे, तो तो चार्जेस वगैरह आपके ये नहीं सिक्सटी हो फाइव पाउंड कॉस्ट हो जाएगी। जज्बात में आके बोलो कस क्लाइंट को जी 50 पाउंड में कंपनी बन जाएगी, ठीक है ना, तो वो बोले ना अपने पड़ोसियों की कंपनी भी लाके आपको दे दे, बोला हाँ जी ये 50 बना के दे रहे हैं बेवकूफ आदमी, इसको दे दो, तो ऐसा नहीं है, आप इसको थोड़ा तो मार्जिन रखो। जी, 24 घंटे में कंपनी बन जाएगी वो कह रहा है, ठीक है। 48 आवर्स, 48 आवर्स। रजिस्टर ना हो, ये अंग्रेजी में हरा आइकॉन है, इसको क्लिक करना है, ठीक है, अब चलो भाई जी आगे चलते हैं। सही है सर। अच्छा सर, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन? यस। जी सर, अच्छा, इसमें अंग्रेजी ना में बहुत बोलते सारे क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने क्वेश्चनर में कवर नहीं किए, इसलिए कवर नहीं किए, वो क्लाइंट के लिए कंफ्यूजिंग है। अब वो उस क्वेश्चनर में हम जो एक्सपर्ट है, हम प्रोफेशनल है, उसको हम खुद ही फिल कर देंगे, ठीक है? हम हैं। क्लाइंट को ये बता के हाँ उसको घबराएंगे नहीं। अगर क्लाइंट कोई डेढ़ होशियार आया, स्मार्ट आया, वो खुद बता देगा कि भाई मुझे ये करना देना आप, तो हम करा देंगे। सही है। अदरवाइज हम नहीं, उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सर आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, मैंने यस कर दिया। अब बोला चेक बिफोर यू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। यार इतना अच्छा इनका जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, सब कुछ सवाल के जवाब दो, बस काम हो जाता है। शो वेदर यू कैन यूज दिस सर्विस, रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी, टेक योर अनदर सर्विस इफ यू आर नॉट। आगे चलते पता चल जाएगा। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग द कार्ड और पेपल? यस भाई, हम कार्ड या पेपर से कर लेंगे। सर पेपल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन कार्ड तो है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप उससे कर लीजिएगा, हो जाएगा। सही है। अब ये इतने जवान बच्चे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको पता है कार्ड कैसे यूज करते हैं, अली बाबा से मंगाते हैं लोग, चाइना से, सबको ठीक है पता है सर, कैसे वो कोई करते हैं। मसला नहीं है, हाँ, कोई इसमें ज्यादा आप मसला कोई होगा बच्चा तो सवाल नहीं हमसे करिए। पर्सनल पूछ ले यार, हम गाइड कर देंगे, क्या हो गया, कोई इशू थोड़ी है। सर आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर? अच्छा सर, ये क्या है? थोड़ा सा गोरे बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, गुंडों उंडों के साथ मिले होते हैं, तो वो बाद में ना वो गवाह बन जाते हैं, विटनेस बन जाते हैं, किसके साथ? पुलिस के साथ। तो वो फिर क्या करते हैं, पुलिस उनको ना प्रोटेक्शन देती है।
प्रोटेक्शन कैसे देती है हमारे, यानी कि घर के बाहर गार्ड खड़ा करती है, उनको प्रोटेक्शन इस तरह से देती है कि उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, उनको कहीं और दूसरे शहर में डाल देते हैं, उनको जॉब देखते हैं, मतलब बिल्कुल चेंज कर देती है, क्योंकि उन्होंने विटनेस बने होते हैं। तो वो कह रहा है कि आप कोई उस रजिस्टर में तो नहीं हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं, आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ मैं। तो आप बोला आप उस सिक्योर रजिस्टर में तो नहीं हो, हमने बोला नहीं कोई नहीं है, तभी मैंने ये क्वेश्चन वहां नहीं डाला, सही है। अच्छा हम एक इसको मिनट, कंटिन्यू। एक मिनट यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ना पाकिस्तानी माइंड भी लगाओ, सॉरी के साथ यार, मतलब आई एम हम्म। यूजिंग दिस लैंग्वेज इवन तो इट इज रिकॉर्डेड, बट पाकिस्तानी माइंड ये है कि यार देखो, फंसने वाली कोई कहानी नहीं करनी है, आप मेरी बात समझ रहे हो। आप खुद सोचो कि यार ये कोई अजीब सी चीज लग रही है मुझे पढ़ते हुए, कि वो कह रहा है यार वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि, जो है ना, नीचे इसने लिखा हुआ है द सिक्योर रजिस्टर इज फॉर विक्टिम्स ऑफ थ्रेटनिंग बिहेवियर और वायलेंस who cannot risk having their home address information on public register। ये कोई लग रहा है कोई फटीक वाली बातें कर रहा है कि जी विक्टिम है और थ्रेटनिंग बिहेवियर है। तो हाँ भाई वो, और नीचे इसने लिंक भी दिया हुआ है कि अगर आप इसको जाना है लिंक पे जाके देख हाँ भी ले। ठीक है, अब आप टेंशन नहीं लो, नहीं नहीं, नहीं खोले नहीं सर लिंक। खैर, हाँ तो अब आपने बोला कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नो करो भाई, यस करूंगा तो शायद वो मुझसे पूछे भाई कैसा थ्रेट है, क्या हो गया था तुम्हारे साथ पास में, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कि इसने क्या थ्रेटनिंग बिहेवियर किया था। हमने कहा यार सीधे साधे लोग हैं, शरीफ आदमी, कंपनी करना हाँ। चाहते हैं यार, छोड़ो यार, हमसे ऐसी बातें नहीं करो, नो करो, आगे बढ़ो। बात समझ आ रही है सही भाई? है ठीक है। सर, अभी देखिए। हाँ हाँ, जी जी सर, जबरदस्ती बोले कोई बोले। फटीक नहीं पकड़नी है, सही है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा तो ऐसा था, ये भाई भाई से रिलेटेड था, अल्लाह माफ करिए जो भी था, तो फिर आप खुद समझदार हो, फिर आप बोलोगे यार मुझे इसका काम करना है नहीं करना। ये समझो, ये देखना चाह रहे हैं कि कोई टेढ़ा बंदा तो नहीं आ रहा, आपने बोला नहीं भाई कोई टेढ़ा बंदा नहीं है, नो कर दिया, सिंपल। आगे चले जी। क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडी हम बनाते हैं, सही ये है। आ गया जी, किसी ने सवाल किया था गेटवे आईडी का जी। ये आ गया जी, आफा यार आपका सवाल आया था, ये आ गया जी, गेटवे आईडी सर बनने जा रही है। कैसे बनेगी, बिल्कुल वो आपसे पूछेगा तब बनेगी। अब चैट पे हमें एक भाई ने दिया था, सलीम भाई ने, हाँ, इनका तो सलीम हम साहब उनका वेट आईडी ही कर रहे हैं, डालेंगे। काफी देर से कह रहे हैं, मेरा ईमेल एड्रेस था, मैं तो ईमेल खोल के बैठा हूँ, कोई मेल ही नहीं आई, मैंने कहा अरे आ चलो। जाएगी, मैं बताऊंगा आपको कब आएगी, आप बेफिक्र हो जाए यार, ठीक अभी है। आएगी, देखें आपको। सही है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आपके पास कोड आएगा सलीम भाई, तो वो आप शेयर करिएगा, देखिए क्या लेगा, वी हैव सेंट अ कोड टू सलीम रजा। ठीक है, तो अच्छा, कोड मुझे आएगा तो जी आप मुझे बात ये है बताएं। कि सलीम भाई जा चुके हैं भाई। अच्छा लो। सलीम भाई, कोई कोई और है हमारे पास अच्छा नहीं, हैंगे भाई जो। हैंगे 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 सलीम भाई, मोहम्मद सलीम लिखा है, मैं एस से चेक कर रहा था। कोड आया भाई सलीम भाई, कोड बताएं। आ गया जी भाई कोड। वो सलीम भाई की वॉइस भी हम बता देंगे, वॉइस भी खुलवा के कह देंगे कि वो नहीं, ये नहीं हमारा नहीं, कोई आदमी नहीं है टेंशन की जो बात नहीं ऑडियंस में बैठा है, ये है। ऑडियंस का ही है, ठीक है। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कोई, ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, ये लाइव रियलिटी शो है। अच्छा, ये मैंने कोड चैट फॉर सबको शेयर कर दिया है, ये मैंने ना, ये कोड आया सर, आपको भी मिल गया, बाकी सबको भी दिखा दिया, MXMJDH। MJDH सही है, मैंने ये एंटर कर दिया। सही है, ईमेल एड्रेस कंफर्म। कंफर्म हो गया भाई, जेन्युइन आदमी है। फुल नेम बता सर दें सर। सर फुल मोहम्मद नेम शफी रजा नाम हमें, है इनका। डायरेक्टर का कहीं नाम आ रहा है तो हम डायरेक्टर का नाम यूज कर लेंगे, अच्छा चले, हाँ हमारे मुझे पास में कोई आ रहा है अहमद नदीम, कोई भी एक डायरेक्टर का कर ले, कोई ठीक मसले है। वाली बात नहीं। अहमद और नदीम। बाबर आजम तो नहीं, बाबर आजम नहीं करते, चलो खैर हुई। सर अभी हम क्या करते हैं, पासवर्ड बना देते पासवर्ड। हैं। हम सबको दिखा देता हूँ पासवर्ड क्या है ये, हम कर देते हैं UK टैक्स डाल देना सर, छोड़े ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। यूके में, हम ये कर देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर मांगेगा आपने भी, 1 2 3। अच्छा ये वो मांगता है स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। बताओ, यू मिक्स ऑफ लेटर सिंबल नंबर, ये सब डाल हाँ दो। ठीक है, ये यार ये वो तो पता ही है ना आप लोगों को, सिक्योरिटी के मसले मसाइल, वालेकुम सलाम अली। सिक्योरिटी के मसले मसाइल की वजह से ये वो पासवर्ड आपको पता है यार, अब तो बड़ा वो हो गया है, कॉपी पेस्ट नहीं होता सर, ऊपर से कॉपी पेस्ट करें ना, टाइम बचाए। सर हो जाएगा, मैं बस मैंने कर दिया, टाइम कर अच्छा दिया सर, चलें। ये पासवर्ड आ गया, कंटिन्यू। अब आपके पास आ जाएगा गेटवे आईडी, यही गेटवे आईडी सलीम भाई के ईमेल एड्रेस पे आया होगा, चले कंफर्म जी। करेंगे आप। सलीम भाई जरा स्नैपशॉट दे दें, स्नैपशॉट यार ये नेक्स्ट कंफर्म कर दे कि हाँ यही है, बस कंफर्म कर दे, भरोसा कर देखिए ले। ये नंबर यही है, 134539662240। ये लिखा हुआ है ना, वी हैव सेंड टू सलीम रजा। जी जी, रिसीव हो गया जी, सलीम साहब ने कहा है, ठीक हो गया सही जी। है, मैं इसको, सलीम भाई को पासवर्ड भी याद हो गया है और सलीम भाई को गेटवे आ गया है, सही है, अरे ये मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख याद रहा कर हूँ। लिया, वरना रिकॉर्डिंग देखनी पड़ जाएगी। यूके टैक्सेशन है, यू कैपिटल है, टैक्सेशन के अंदर जो ए है वो @ है 1 2 3, ठीक है। अच्छा, कहाँ गए हम, कहाँ थे, हाँ सर ये आ गया हमारे पास, कंटिन्यू। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आप बोलेगा कि आप सिक्योरिटी लगाए, यू नीड टू सेट अप एन एडिशनल सिक्योरिटी। तो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, बोला 3 तरह से सिक्योरिटी है कि हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आपको वॉइस कॉल कर सकते हैं, एक ऑथेंटिकेटर ऐप होती है स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल पाकिस्तानी नंबर के लिए बंद हो चुका है। ठीक हो भाई।
आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बस बंद हो चुका है। जिनके पुराने लगे हुए में से मैंने कुछ क्लाइंट्स के अपने ही नंबर डाले हुए, तो लगे हुए, लेकिन मैं डालने नहीं दे रहा। आप क्या करेंगे, ये ऑथेंटिकेटर ऐप फॉर अच्छा, स्मार्टफोन और टैबलेट। सॉरी सर मैं एक आप, मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, अच्छा एक चलिए आप मिनट। कंटिन्यू करें, फिर मैं एक सवाल मैं लेना। ये जो ऑथेंटिकेटर ऐप फॉर स्मार्टफोन टैबलेट है, कौन सी डाउनलोड करनी है, इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है ना ऐप का, वहाँ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पर ग्रुप डाल के ऊपर, दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप पर डाल वो दीजिएगा। वाली ऐप होगी, तो आपने वो वाली ऐप को कंसिडर करना है, ठीक है। यार अब इतनी पिक्चर्स आ गई, पता नहीं कहाँ चला गया। चले मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मैं भी आपको जरा बता देता हूँ, मैं आपको कर दूंगा। सही, वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्या करेंगे, यू नीड एन ऑथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस, इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे। अच्छा, ये सही है। एक एक बस एक थोड़ी सी चीज के यार देखो, जी। जब आप कोई लॉगिन वॉगिन करते हो ना तो सिक्योरिटी के लिए वो आपको कोड भेजता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में भी आजकल होता है कुछ जगहों में, अगर आपने इनेबल किया हुआ होता है। हम्म। ठीक है ना, तो ये समझो ये तो कॉल के टू थ्रू। फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, 2FA नॉर्मली हर जगह आ रहा होता है। बिल्कुल। तो ये समझो ऐप के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉल और वो पाकिस्तानी नंबर पे चलेगा नहीं, यूके का कोई नंबर होगा तो आपके पास तो काम हो सकेगा, मगर उसमें भी टेक्स्ट मैसेज कैसे आएगा आपके पास, यूके का पाकिस्तान में तो चलेगा नहीं नंबर। तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप गो टू योर डिवाइस ऐप स्टोर, आप ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ, मैंने निकाल के रखा था लेकिन पता नहीं इतने सारे फोटोज आ गई हैं अभी। तो सर आप जो है ना ऑथेंटिकेटर ऐप गूगल पे लिखेंगे आ जाएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बहुत सारी आई होंगी, मैं आपको भेज दूंगा, सही है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आप ऐप खोलेंगे, सही है, मैं अभी अपनी ऐप खोल रहा हूँ। सही है। आपको नजर तो नहीं आएगी, लेकिन आप बस मेरी आवाज सुनते रहिएगा। अच्छा, आप अपनी ऐप का अभी करंट स्क्रीनशॉट ही भेज देना यार, तो कम से कम नाम वाम चलिए तो आ जाएगा ना, कुछ तो हमें दिलासा होगा यार। मैं आपको भेज देता हूँ। बस अच्छा माजिद मैं अभी फिलहाल, करते हैं, हाँ। मैं ऐप भेज रहा हूँ, मैं ऐप भेज रहा हूँ। अच्छा मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं QR कोड स्कैन करने लगा हूँ, ये QR आपके पास आ रहा होगा। एक मिनट, ये ऐड चल रहा है, फ्री की है ना, तो ये ऐड जब तक मुझे दिखाएगा नहीं, सांस नहीं लेगा ये। तो एक बार ये ऐड चल जाए हम्म। तो, एक सेकंड और। ठीक है सर, ये ऐड मेरा चल गया, मैं QR कोड स्कैन करने लगा हूँ सर, ये मैंने स्कैन किया तो स्क्रीन चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सही है, ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, QR कोड स्कैन कर लिया, तो मेरे पास ऐप में ना कोड जनरेट होगा, ठीक है। वो मैं कोड यहाँ डाल दूंगा, 6 डिजिट का होगा, 495583। अच्छा, ये ठीक ये है। ये प्लीज इसका स्नैपशॉट अगर पॉसिबल है कोड का, कम से कम वही ले लेना। एक मिनट, एक मिनट, 495873। मैं ये मैंने कंटिन्यू कर लिया, और मैं आपको, सर ऐप का नाम क्या है, कोशिश करें कंपनी का नाम ही डाल दें, मैंने कंपनी के नाम से डाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंपनियों का है, तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। नहीं तो तो ये यही क्या हर यही किसी नाम। की अलग ऐप डलेगी कि क्या चक्कर है? नहीं, एक ही ऐप में मल्टीपल कंपनीज आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा। एक ही ऐप होगी, उसमें मल्टीपल कंपनीज ऐड होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं उस कोड के आगे ना, मैं एक मिनट आपको शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, अच्छा, ये सिर्फ नहीं एक जिसमें सेकेंड। नाम रखा था ना, ठीक है। मैंने दोनों ग्रुप में शेयर कर दिया है, सही है। तो आप देखेंगे इस पे जो डायरेक्टर का नाम आ रहा है, अहमद नदीम। तो मैं क्या करूंगा, इस अहमद नदीम का नाम हटा के ना मैं 89 रेजोल्यूशन कर दूंगा, कंपनी से याद रहता है। सही है, अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जो भी एक आपने चीज रखना मुझे है। बता दें सर कि ये आपका नंबर आपने कहा बहुत सारी कंपनियों में लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक नंबर बहुत सारी कंपनीज पे लग सकता है। हाँ हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, ये तो सर गेट। मैंने इस ऐप का नाम रख दिया है 89 रेजोल्यूशन। अच्छा, ये ठीक है। अहमद नदीम, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ डाला था या डायरेक्टर का नाम था, डायरेक्टर का नाम था। मैं क्या करूंगा, इसमें देखें साइड में पेन बना हुआ आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो, पेन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, अहमद नदीम का नाम हटा के कंपनी का डाल दूंगा। आपकी मर्जी है, वरना जो भी गुड्डू पप्पू चुम्मू जो नाम रखना है आप रखते हैं, आपके ऊपर है, जिससे आपको याद रह जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि ठीक है, ये ग्रुप देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, किसी का ग्रुप नहीं है तो मैं चैट पे अपना नंबर डाल रहा हूँ। सही है, 0321211296 ऐप का भाई नाम भी देखिए, मुझे बता कोई देना। कोई मुश्किल चीज नहीं है सर, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये आवाम के पास बैंक अकाउंट है, ऑपरेट करना आता है, बिल्कुल इजी टू यूज है, टेक्नोलॉजी का दौर है, नहीं, तो ये ऐप का बिल्कुल नाम तो बेसिक बता चीज। दें सर, नाम क्या है? ऐप का नाम है ऑथेंटिकेटर ऐप, वो पहले भी लिखा हुआ आया था उसके अंदर, कि ऑथेंटिकेटर ऐप है, आप जाके अच्छा, ये करें, आप बेफिक्र हो नाम जाएं। ही ऑथेंटिकेटेड ऐप भी मुख्तलिफ तरह की होती है या ये? हाँ हाँ, मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने आपसे कहा ना, मैं बस उसमें मैंने सेव किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक ग्रुप है, में मैंने शेयर कर दूंगा। चैट पे शेयर कर दिया है ऑथेंटिकेटर ऐप के नाम से।
अच्छा तो एक ये अब मिनट ये पता नहीं। सर, एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी, एक चीज मुझे जी 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 बताइएगा। हमने अथॉन्टिकेटेड ऐप डाली, सही है, प्लीज मैं रिकैप करना चाह रहा हूँ सर एक दफा बच्चों के लिए। जी जी हमने जी जी जी। अथॉन्टिकेटेड ऐप डाली और खोली, उसमें क्यूआर कोड स्कैन करने की स्क्रीन आई थी पीछे। हमने क्यूआर कोड स्कैन किया ऐप से, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्कैन करते हैं, कोई बिल्कुल व्हाट्सएप में बिल्कुल बिल्कुल इस पे लैपटॉप पे करना होता है ना स्कैन, तो हम उसको स्कैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परेशान नहीं होइएगा, ये स्कैनिंग कोई वो नहीं, नहीं मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसा ही देखना है अभी लाइव डेमो, तो अपना व्हाट्सअप जरा लैपटॉप पे खोल के देने की कोशिश करोगे ना, तो वो बोलेगा कि भाई क्या करना है, हमने गलत कनेक्ट करना है, क्यूआर कोड खोल देगा वो, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाएंगे, तो वो स्कैन हो जाएगा। जैसे ही स्कैन होगा तो एक 6 डिजिट का कोड जनरेट होगा। वो 6 डिजिट का कोड अभी हमने जो है ना, क्या कहते हैं, उसका स्नैपशॉट ग्रुप पे डाल दिया है। वो कोड जब हमने यहाँ डाला तो ये हो गया। अभी सर हम उसी स्क्रीन के बाद आए, यानी कि जी स्टेप जी। क्या है कि हमने ऐप डाउनलोड करनी है, पहला स्टेप, क्योंकि अब इन लोगों के पास तो ऐप नहीं होगी ना सर। दूसरा स्टेप सर कर लेंगे ऐप डाउनलोड। ऐप डाउनलोड का मैं भेजूंगा। ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में जाएंगे हम, वो कहेगा कि भाई कोई क्यूआर स्कैन करना है, सामने ही लिखा हुआ होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, स्कैन कर देंगे क्यूआर जो स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी, फिर वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी ऐप से, फिर वो नंबर जनरेट करेगा, आप वो नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसका जो है आप नाम दे दें, जो भी देना है आपको, कंपनी का नाम रखना है कंपनी का नाम रख दें। फिर कंटिन्यू करने के बाद जो है आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। ठीक हो गया, बस खत्म ही हो रहा है अली, सेशन ज्यादा लंबा नहीं है भाई, खत्म ही करें अंबानी बस। टेंशन, सर आप टेंशन ना लें, ये बहुत कुछ चलाते हैं लैपटॉप पे, ये तो ये भी चला ही लेंगे। आप अच्छा टेक्नोलॉजी में हमसे 10 गुना आगे हैं भाई, हम ठीक बुढ़े हो हो गया। गए। अच्छा जी, हाँ, ईमेल एड्रेस ये कह रहे हैं कि जी विच ईमेल एड्रेस यू वांट टू यूज फॉर यही सलीम रजा वाला द। यूज करना है, हमने बोला हाँ बिल्कुल सलीम रजा वाला यूज करना है। वॉट इज योर रिलेशनशिप टू दैट कंपनी, हम एज अ ये अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्टरी कंपनी बना रहे आप हो, लेकिन आप अज्यूम करोगे आप एज अ डायरेक्टरी कंपनी बना रहे हो, ठीक है। एजेंट नहीं है हम कोई फ्रेंड व्रेंड, हम इस चक्करों में नहीं पड़ना है, हम डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, उसके ब्याह पे हम बना रहे हैं, तो डायरेक्टर बना रहे हैं। सर सेव इन कंटिन्यू कर देंगे। ओ माय देखा, गॉड। वो हमने असल में ज्यादा डिले, वो स्क्रीन पे रह गए थे ना। अच्छा। अभी हम इसको करते हैं। अच्छा ये गेटवे आईडी, ये वो है जो सलीम भाई को मिली थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, हम कर लेते हैं। अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा इसी बहाने। यही था ना भाई सलीम भाई, 1345। ओके, ठीक है, पासवर्ड हमने क्या डाला था, वो डाला था यूके टेक्स। मैं भूल गया पासवर्ड। शो करने देना। हाँ यही मेरे था ख्याल से मेरे यही पास। था, टी कैपिटल तो नहीं था। एक। हाँ भाई याद करो, तुम लोग देख रहे थे, ये जैद अली ने माशाल्लाह रखा है, यूके टेक्स में टी कैपिटल है। टी कैपिटल अब था ना, वाजिद खत्म हाँ। हो रहा है, हो गया। तो सर अभी देखिए कोड आएगा मेरे पास, वो ऐप में था ना। अब मैं फिर उस ऐप से जाऊंगा और जो है वो कोड डालूंगा। चलो इसी बहाने तुम लोगों का रिपीट भी हो गया। फिर से जो है वो मुझे जरा एक ऐड देखनी पड़ेगी। अच्छा आप ऐड देखें। ठीक है, फ्री में तो हो गई जल्दी होगा। 947 हाँ 203 उस ऐप में आएगा, डिफरेंट, जब भी आप लॉगिन करोगे डिफरेंट आएगा, 30 सेकंड के बाद कोड चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, सही है। तो देखिए मोबाइल हम हमारा वहीं पे आ एक्टिव गए। होना चाहिए, ठीक है, कंपनी सही डायरेक्टर सर, व्हाट आपने इज योर दी। रिलेशनशिप विद द कंपनी। सर ये कंपनी डायरेक्टर है, मैं ये जरा बंद कर देता हूँ। सही है, अच्छा मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे आसानी हो जाए। अच्छा कंपनी डायरेक्टर है, हमने कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, विल द कंपनी भी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, नहीं भाई, कंपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट अच्छा कंपनी क्या होती है कुछ कि भाई। सवालों के जवाब ना खुद भी सोचो, देखो सर के जवाब देने से पहले ना सर आप 5 सेकंड का पॉज भी करा करें कि यार ये आपको क्या लगता है, यस होगा नो होगा, थोड़ा हमें ना थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी कुछ जगहों में, कुछ जगहों में, हर जगह नहीं, वरना गड़बड़ हो जाती है। सर हम जो कंपनी बना रहे हैं वो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चनर लिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी बना, अकाउंटिंग लिमिटेड कंपनी बाय बन रहे शेयर्स हैं, बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी है। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी यानी कि जो कंपनी कम्युनिटी के लिए काम करती है, नॉन फलाह बहबूद प्रॉफिट, के लिए, कोई हाँ, ऐसी कंपनी तो नहीं है, एनजीओ CIC। एनजीओ नहीं है। नहीं सर, नो, हम ये नहीं बना रहे, ठीक है। सर लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी, बस अभी बेहतरीन हमने हो क्या गया। सेलेक्ट किया था भाई, सही है लिमिटेड बाय सर, शेयर, सही। हमने पूछ लिया क्लाइंट से। सही है। ये अच्छा हमारे देखो, क्वेश्चन। CIC का सवाल मैंने नहीं पूछा क्लाइंट से, मैंने क्वेश्चन में भी नहीं डाला, उसको मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिटी लिमिटेड इंटरेस्ट कंपनी सीक्रेट का मैंने पूछते नहीं हैं। पूछा। ठीक अच्छा, है। लिमिटेड बाय शेयर्स मैंने कर दिया सर, सेव एंड कंटिन्यू। सर व्हाट इज द कंपनी नेम, हमने पूछ लिया भाई उससे। 89 रेजोल्यूशन। सर साथ में लिमिटेड लगेगा, ये लगाना है सर, LTD लगाना है या क्या लगाना है, आप इन चक्करों में इसमें तीसरे में बिल्कुल नहीं पड़ना, या तो आप LTD लगा लें या लिमिटेड लगा लें, अप टू यू। मैं लिमिटेड लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो कोई बता देगा कि भाई ये काम। खामा खाएंगी फटीक नहीं लेनी है भाई, लोकल लैंग्वेज हाँ, में बात की जाए तो, सॉरी के साथ। सीए का पेपर नहीं है, एसीसीए का पेपर नहीं है सर, अगर कॉम्प्लेक्स ये आ नहीं गया तो करना। क्या होगा, ये आ गया तो क्या हो गया, उसने तो ये पूछा था, नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, ठीक है सेव सर। एंड कंटिन्यू कर लें सर। अच्छा, मैं क्या करूंगा, कंपनी का भी ईमेल एड्रेस यही होगा, हाँ यही होगा, अगर आपने कंपनी का डोमेन शोमेन खरीदे आप चाहते हैं वो कर लें, वरना आप ये कर लें, डिफरेंट सही पे है, क्लिक डोमेन करें, एक ना मिनट रखा एक करें। मिनट एक मिनट, डिफरेंट पे क्लिक करें तो पूछता है ये। जी जी, पूछेगा, क्यों नहीं हाँ पूछेगा। बस सही है। चलो अच्छा, अभी। वैसे डोमेन वाला आप ना ले, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम खरीदने के साथ साथ डोमेन भी खरीद लेते हैं, वो डोमेन वाला यूज करते हैं, डोमेन ना ले। कभी कभी होता है डोमेन आप रिन्यू नहीं कराते हो, 2 3 6 महीने होते हैं, फिर वो डोमेन किसी और को बेच देते हैं, तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। नॉर्मल जीमेल का रखें, ताकि कोई कम्युनिकेशन होनी हो तो वहां से हो जाए। अच्छा एलएलसी तो यहाँ नहीं आता ना सर, एलएलसी तो यूके में नहीं नहीं सर, आता है एलएलसी ना। यहाँ नहीं आता, एलएलसी बेसिकली पार्टनरशिप होती है यहाँ पर। एलएलसी का जो यूके में मतलब है ना, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वो पार्टनरशिप के जुमरे में आता है, ठीक है, वो एक अलग साइंस है, तो वो नहीं है। अच्छा सर, सेव इन कंटिन्यू, बोला एड्रेस यही है, हमने बोला हाँ यही है भाई। व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस, हमने पूछा हुआ है ना क्लाइंट से, बिल्कुल पूछा हुआ है। हम्म। देखिए कितना आसान हो गया काम, तंग नहीं कर रहे हम किसी को बार बार, यार ये बता दो, यार ये बता दो, वो बोलेगा यार मैंने किसको काम दे दिया। अच्छा, यूके पोस्ट डालूंगा, वो फाइंड एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो वो एड्रेस खुद ही ढूंढेगा। सर मेरा कौन सा, अगर नहीं ढूंढेगा तो मैनुअली भी डाल सकते हैं, हमारा है सर 2nd फ्लोर, क्राउन हाउस, 37 हाई। सर मैं ना सर्च पे कर लेता हूँ, सेकंड, नहीं क्राउन हाउस से देख लेते हैं भाई। हाय हाय, सर नहीं आ रहा कोई, तो हम मैनुअली डाल देते हैं, सेकंड ऊपर आ तो रहा है फ्लोर। 37 37 37। असल में हमारा आ रहा है 2nd फ्लोर, क्राउन हाउस, 37 हाई स्ट्रीट। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ये मैनुअल सही, डाल थर्टी देते हैं ना। सेवन हाई स्ट्रीट ईस्ट, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। एक मिनट एक हमारा यही है, मिनट एक मिनट देख लेते हैं। ये ईस्ट। वाला पोर्शन में डालता हूँ अभी, ठीक है, बाकी देखे सारा मैच हो रहा है, 37 हाई स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेन साइड वेस्ट, सुजेक्स, RH18 वॉट एवर जो भी है। वो मैनुअली डल जाएगा। अभी करते हैं, उसको भी करते हैं अभी। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट। सर यहाँ पे आ गया ना। अब मैं चाहूँ तो, हम्म। अगर आपने डालना है आगे का, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट को नीचे ले आता हूँ, सही है, और ये 2nd फ्लोर, क्राउन हाउस, ठीक है भाई। कंट्री। मैं यहाँ पे, सर इंग्लैंड में कहीं भी कलेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही अंदर आता है, असल में ब्रेग्जिट के बाद थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन आप इसको यूनाइटेड किंगडम भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है लेकिन सर, इसने यूके खुद चलते हैं। उठाया है, तो हम, इसने खुद जो उठाया ना, मैं उसी पे जा रहा हूँ, सही ठीक है। है, वरना कोई मसला नहीं है, आप कह रहे हैं। ठीक कोई है। मसला नहीं सर, 37 2nd फ्लोर, क्राउन हाउस, ये आ गया है। ठीक है। आप चाहे इसको चेंज करके जैसा आपने लिखना चाहे करते, कभी कभी नहीं उठाता तो मैनुअली पूरा आप डाल सकते हैं, पूछेगा आपसे वो। सर कहाँ कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, सर इंग्लैंड एंड वेल्स में करनी है, सर नॉर्दर्न आइलैंड में। अच्छा, नॉर्दर्न आइलैंड की कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी के नंबर से पहले NI लिखा होगा, और स्कॉटलैंड की कंपनी अगर कोई होगी तो उसके कंपनी नंबर से पहले SC लिखा होगा, कंपनी नंबर से मुराद है अ, ये जो है ना कंपनी नंबर, ये ओसी लिखा इसीलिए हुआ है ये ना सर। OC है ना, ये पार्टनरशिप है, ठीक है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लिखा होगा NI लिखा होगा अगर नॉर्दर्न आइलैंड है, अगर ठीक है। स्कॉटलैंड है तो SC लिखा होगा, ठीक है। ठीक है, हम तो यूके में अभी फिलहाल। हम तो यूके में, इंग्लैंड एंड वेल्स आ गया। बोल रहा है भाई मैं यही एड्रेस रख दूं, व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर दूसरा रखना चाहे रख दे, लेकिन हम अभी सेम एड्रेस यूज कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, सलीम रजा यही है, अच्छा नंबर डाले बगैर आगे बढ़ने देता है, बिल्कुल सर बढ़ने दे रहा है, तो हम नंबर नहीं डाल रहे हैं, डालना हो तो आप डाल दीजिएगा। अच्छा देखिए, नंबर का मसला ये होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नंबर मांगेंगे ना, फाइल के अंदर मांग लीजिएगा, ठीक है, लेकिन चैट बॉक्स में फ्रीलांसिंग में मांगेंगे ना नंबर या ईमेल एड्रेस, आपकी प्रोफाइल को वो ब्लॉक कर देगा, सही है, क्योंकि उनका ये डर होता है कि आप साइड में डीलिंग कर लेंगे तो मेरा 20% कमीशन चला जाएगा। वैसे मैं लोगों को प्रिफर करता हूँ कभी भी डायरेक्टली डीलिंग ना करें, उसका रीजन ये है कि वो 20% शायद अभी आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन आप उसको 20% दोगे, वो क्या करेगा, आपकी अच्छा रिव्यू देगा, आपकी प्रोफाइल को ऊपर लाएगा, तो वो जो नेक्स्ट फ्यूचर का 80% कमाने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। ये बस छोटी छोटी टिप्स हैं, वो साथ साथ देता रहूंगा। अच्छा, अच्छा, इज दिस अ न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, हमने बोला नहीं, बिल्कुल साफ 0 मीटर कंपनी बना रहे हैं हम, किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे। मेरी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है सर।
सही है। अच्छा सर, व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग? हम बोले आज बना रहे हैं तो आज की डेट हम डाल रहे हैं, सही है। फ्यूचर डेट वगैरह में कोई आपने टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, ये मैंने लिखा भी नहीं है। सामने से अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है वो खुद बोलेगा कि मैं इस तारीख को करूंगा तो आप करना, अदरवाइज आप बिल्कुल सिंपल रखेंगे और कोई डेट आपको बताएगा नहीं, आप क्या करेंगे ऑन द सेम डेट एट इट्स गेट सेटअप। अच्छा देखें, एक चीज से सॉरी, बस मैं यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल जो सवाल पूछ रहे हैं ना अरसलान, हम उसके जवाब दे रहे हैं। सिर्फ एक जगह मुझे शायद पुट करना पड़ा था, एड्रेस, बस। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा हमने कोई चीज सीखी, हम लोग यस और नो कर रहे हैं। बस ब्रेक नहीं, ऑफ ही होगा, खत्म, नमाज का टाइम होने बस वाला बस है। सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। अब मुझे भी नमाज के लिए निकलना है, 1:30 पे नमाज है। तो 5-10 मिनट देख लें, मगर प्लीज ये 5-10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इट्स द फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी फॉलोइंग अच्छा, एक्टिविटी? आप एक इंटरेस्ट एक पे मिनट करोगे, एक मिनट रॉयल्टी? एक मिनट एक मिनट एक चीज सर, सॉरी, मुझे एक बैक जी करेंगे जी जी सर, जी। एक वाला एक बैक करें सर प्लीज। एक और बैक कर दें सर प्लीज, एक दफा और बैक कर दें प्लीज। एक मिनट, एक मिनट, ये देखना है आपको। इससे पहले 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 इससे पहले एक और, बस बस बस। देखें, यहां से मैं देखता हूं। देखें, ये सिर्फ हमें ईमेल एड्रेस डालना था, वो पहले से खुद पिक कर लिया। कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं वापस बात कर लेता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। देखें, कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। मगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना डालो, प्रेफरेबल ये है सर। जो बात करें ना, देखो, ये नहीं कि हमने कोशिश करनी है जो सर बोल रहे हैं ना हमने वो करना है, जो हमारा जहन कह रहा है अभी हम वो उस पर नहीं जा रहे अभी फिलहाल ना। तो मोबाइल नंबर डालने में ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको वो ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि आप ये एक साइट के थ्रू काम कर रहे हो। आप देख रहे हो ये एक इंडिपेंडेंट साइट है, ये techservice.com। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ऊपर लिंक पे एक अलग वो है, ये कंपनी हाउस की वेबसाइट नहीं है। समझ रहे हैं? अभी कंपनी हाउस की वेबसाइट ही, हम किसी वेबसाइट पे जाके ही समझो ये सारे काम कर रहे हैं, कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं। जिस पे अभी बात की कि 80-20 का सीन है कि वो अपना कमीशन भी चार्ज करेगी कंपनी, तो उस कंपनी में अपना नंबर ना डालो, ईमेल एड्रेस से गेम चलाओ। ठीक है, ये बात हमने की थी बस, छोटी सी। अब आप आगे आ जाएं। सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। बोला आप कोई किसी बिजनेस को कोई रिप्लेस करके रिप्लेस नहीं बना रहे हो? करे, नहीं, हमने नो। बोला जीरो नो, में। सही है, आगे चलें जी। नो। यस करेंगे, फिर वो 10 सवाल करेगा, किसको रिप्लेस कर रहे हो, क्यों रिप्लेस कर रहे हो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मसला आ गया था। हमने ऐसी फटीक में नहीं जाना। क्या कंपनी स्टार्ट करेगी ट्रेडिंग? हाँ जी, हम अभी करेंगे, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मगर बेहतर है आप आज ही कर दो। क्यों उसको परेशान करते हो कि यार मैं आगे किसी डेट में जाऊंगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ये आप कहते हो नो प्लान, तो ये भी बेकार ऑप्शन है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट वन। ठीक है सर, ऐसा ही सेव है। एंड कंटिन्यू। अच्छा, जी सर, आगे जी सर। चलते हैं। अब कह रहे वो हैं कह रहे हैं कि शुरू के 3 मंथ में आप या इंटरेस्ट पे करोगे, रॉयल्टी पे करोगे, या इंटरेस्ट रिसीव अच्छा, करोगे? एक हमने मिनट बोला एक नहीं, ऐसा मिनट कुछ एक नहीं मिनट एक करेंगे। मिनट एक मिनट आपको क्या लगता है सवाल का जवाब यस होना चाहिए, नो होना चाहिए? चैट के थ्रू बताओ प्लीज, थोड़ा चैट में भी मैं थोड़ा लोगों ना, लोग एक्टिव है नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इसका जवाब यस होना चाहिए, नो होना चाहिए? सर कर्सर तो हटा दें। अच्छा अच्छा। हाँ, यस कर दूं अरसलान? फंस जाऊं मैं? वो बोलेगा किससे लोन ले लिया, क्यों ले लिया, पहले दिन ही कर्जा मांग लिया पाकिस्तानी अवाम। खैर, तो गड़बड़ हो जाएगी ना चंदा। देखिए, आप आज कंपनी बना रहे हैं ना, आप मुझे बताएं आज की डे में, आज की डेज में या हाँ, 3 महीने के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी? अभी तो आप कंपनी बना रहे हैं, फिर आप देखेंगे ना कि काम धंधा शुरू कैसे करना है। अभी कंफर्म नहीं है ठीक ना है। हमें यार। अब हम क्या करेंगे, नो करेंगे, कहेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना, अभी तुम कंपनी तो बनाओ हमारी। क्या ख्याल है? ठीक है, नो करें फिर। हाँ, वो कह रहा है कि फिर भी अकाउंटेंट से पूछ लेना, ठीक है भाई, हम ही अकाउंटेंट है, हमसे पूछ हाँ, लिए, बोला। हम हमें पता है क्या कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी। अगर ये इतनी नेसेसरी चीज होती ना तो उसमें आपको 100 सवाल करता, ठीक है। अच्छा सर, SIC कोड हमने यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हमने यहाँ पूछ लिया है ना। उसने बोला कि भाई मैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वाला काम करूंगा, हाँ। तो मैं यहाँ के अकाउंटिंग करूंगा। हाँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिट एक्टिविटीज, ये कोड आ रहे हैं, एक इसको मिनट एक बोलते मिनट हैं। एक मिनट देखें, ये आपको खुद आपको पूछ रहा है कि यार सर्विस क्या है, एक्टिविटी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी हमने फिल करवाई हुई है। अकाउंटिंग है, या मतलब मिसाल का ट्रेडिंग है, या कुछ और है, मिसाल का इंजीनियरिंग है, क्या है, डेंटल है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है। तो आपने अकाउंटिंग पूरा भी नहीं लिखा, देखो उसने खुद उठा लिया, उसने बोला ये अकाउंटिंग है, तो आपने इसको क्लिक कर दिया, सिंपल। ठीक है सर, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, इसको मैं क्लिक कर लिया। कोड होता है इनका असाइन कोड, तो वो खुद आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक एक सवाल है सर, सॉरी सर, सॉरी, पी पी बैक जी जी करिएगा सर। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बच्चों के यहाँ पे मुझे एक सवाल करना याद आ गया। सर, अगर ये मैं नीचे लिख दूंगे कि वो कह रहा था ना कि अगर कोई, नहीं नहीं नहीं, ये नेक्स्ट करें। हाँ हाँ, वो एक मिनट, एक मिनट सर। यहाँ पे अगर वो एक्टिविटी नहीं मिलती मुझे, उसने कोई अजीब सी लिख दी है, अच्छा आई कांट फाइंड अ बिजनेस एक्टिविटी, नीचे इसको क्लिक करें अगर। सर, कुछ है ना, अदर करके भी आती है एक। नहीं, नीचे मेरे ख्याल से है, आई कांट फाइंड अ एक्टिविटी, तो उसको मेरे ख्याल से वहां से होगा फिर। नीचे, हाँ, ये। यू कांट क्रिएट योर ओन ट्रेड डिस्क्रिप्शन फॉर योर कंपनी, आपने चूज करनी पड़ेगी। ठीक है। आपने ना, एक आता है
अदर रिटेल करके आती है, अगर मुझे याद आ जाए तो। हाँ ये आ गई ना। एक मिनट आती है। नॉन स्पेशल, अदर रिटेल ऑफ फूड, अदर रिटेल ऑफ सेल। अच्छा, नहीं, नॉर्मली लोग ऑनलाइन के लिए ये यूज कर रहे थे, अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर्स, स्टॉल्स और मार्केट्स। सही है। नॉट इन स्टोरेज। तो सही। हाँ, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, या आप अदर में थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। अदर माइनिंग मैन्युफैक्चर, ये। नहीं तो ऑनलाइन के लिए वो वाली सही नहीं है जो अभी आपने दिखाई थी लास्ट वाली। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ तो बस सही है, फिर वो कर लेंगे। हाँ ठीक है, मतलब देखें कहने बिना का मतलब एक्टिविटी है। के कोई, इन्होंने ये जी। टाइम टू टाइम इन्होंने ना बहुत डेवलप किया है, काफी सालों से बीटा कंपनी से, उनको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कंपनी जरूर मिल जाएगी। यहाँ तो फिर भी ठीक है। बहुत बेहतर है सर, पाकिस्तान में हमने बनाने जाते हैं ना बड़ी ख्वारी हो जाती है, वहाँ तो बड़ी। मैच ही नहीं करती एक्टिविटी। हाँ पता नहीं बिल्कुल कोई ऐसा ही। दूर दराज का कोई रिश्तेदार निकालना पड़ता है एक्टिविटी का। हाँ, तो फिर हम तो करते सर हैं। हमने ये एक्टिविटी ऐड ठीक कर है, ली। ऐड करें सर अब कंफर्म। कर दी, कंफर्म एंड कंटिन्यू में जाते हैं। अच्छा, हैज द कंपनी ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ एक सिक्योर मिनट रजिस्टर, जो एक पहले मिनट पूछा एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट, अब आप खुद बताओ यस करना है नो करना है, पहले आप लोग बताओ यार, सर बता देंगे, पहले आप लोग बताओ चैट के थ्रू प्लीज यार, पार्टिसिपेट तो करो। हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फ्रॉम टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन? ये भी हम करके गए। नो या यस भाई, जवाब तो दे दो। हाँ आ रहे हैं जवाब। नो, नो, नो। और बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग यस कह रहे हैं क्या, जो जवाब नहीं दे रहे? तो सर क्या नो ही करना है ना सर? मेजोरिटी के बिल्कुल चले नो जाएं। करना है भाई। बस बेहतरीन हो बिल्कुल गया, नो जीतते करना। हो गए यार आप लोग, सही है, आगे बढ़े, फटीक नहीं पकड़नी है जी, नेक्स्ट। सर डायरेक्ट डायरेक्टर की डिटेल, डिटेल। ये एक्सेल से उठा लें जी। हाँ मुझे याद है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मिडिल नेम जरूरी नहीं है, तो हम फर्स्ट नेम अहमद लिखा, लास्ट नेम नदीम लिखा। हैज डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पज, नहीं भाई यही नाम है। हमने बोला ये देखिए फंसने पाकिस्तानी वाली बात नहीं वहाँ। करनी है, डिफरेंट नेम वहाँ क्यों असल में नहीं मसला है? ये होता है कि हमारे यहाँ जो शादी के बाद जो हाँ। औरतें होती है वो हस्बैंड का नाम अडॉप्ट करती है, तो वहाँ लेकिन थोड़े से लिबरल लोग हैं, वो वाइफ का नाम सर नेम भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ। सही है, तो नेशनलिटी सर पाकिस्तान आ गई। सर डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1, और ठीक हो गया भाई। अच्छा, जॉब टाइटल क्या है, हमने बोला कि हम बिजनेस मैन है। सही है, बिजनेस पर्सन। अच्छा, बोला ये सेम एड्रेस कर दूं, बताया था ना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम कर देना, रजिस्टर्ड एड्रेस वाला वो पूछ रहा है। डिफरेंट करना है तो कर दो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड क्योंकि करूंगा हमने कि खरीदा नहीं है आप। ना यार, हमने खरीदा हाँ, नहीं है और उस पर कोई कम्युनिकेशन जाती भी नहीं है, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तो आप यही कर सेम दें, ही कर दो ठीक है। यार। ठीक है, याद है ना, डायरेक्टर की कोई कम्युनिकेशन जाती नहीं है, नुमाइशी एड्रेस है, नुमाइशी समझ तो बस ये वेबसाइट पे अपेयर होगा, दैट्स ऑल। होम एड्रेस भी अहमद नदीम का। अच्छा, होम एड्रेस में भी हम बोले नहीं हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का डाल दें तो कोई मसला होगा? वैसे एक सवाल है, ऐसे ही सर कोई मसला नहीं होगा, डाल सकते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान डालें? की इमेज अच्छी नहीं है, ना डालें तो ठीक है बेहतर है। ठीक अच्छा, है। ये पूछ रहा है, सर ने बोला था कि हम ईमेल से ले सकते हैं, देखें ले सकते हैं, लेकिन वही बात, आप कभी ईमेल पे रिलाय ना कीजिएगा। जंक में चली गई, किसी और के हाथ में चली गई, ईमेल का एक्सेस खो गया, हमेशा मैं हमेशा नो करता हूँ उसको। सही है, क्योंकि कोई रिमाइंडर आया, कोई नोटिस तो आ आप गया वो एड्रेस ही HMRC की तरफ से। मंगवाओगे, इसका मतलब है? एड्रेस पे मंगाओ, हमेशा एड्रेस पे ठीक है। मंगवाओ, सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, हमेशा एड्रेस पे मंगवाओ। और देखिए कंपनी बना रहे हैं ना भाई, तो नहीं नहीं, कंपनी तो बना रहे, नो खर्चा करना होगा। है ना सर? सॉरी, हाँ, नो नो सॉरी, नो करना। देखो कंपनी बना रहे हैं, क्लाइंट का भी जहन बनाओ कि भाई आपने कंपनी खोली है, अब प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, सेल हुई नहीं, डजेंट मैटर, कंपनी चलाने के लिए भी खर्चे तो करने पड़ते हैं ना थोड़े से यार, ताकि आप एड्रेस बड़े बोलिए। नुकसान से ना बचो। क्योंकि आपका नोटिस मिस हो गया, फिर आप डिले हो गए, पहले महीने का 1 महीना डिले किया 100 पाउंड की पेनल्टी है, फिर 3 महीना डिले किया तो वो 300 पाउंड की है, फिर डिले किया 600 पाउंड की है, फिर थोड़ा 2 महीने डिले का डबल है। तो भाई 30 40 पाउंड दो, इन सारी पेनल्टी से बच जाओ। तो ये अगर मैं यस करूंगा तो फिर ये ईमेल पे आएगा और लोकेशन पे नहीं आएगा, जी। ऐसा? हाँ दोनों जगह नहीं आएगा? ठीक है। हाँ बिल्कुल, फिर से ईमेल पे ही आएगा, सिर्फ ठीक है। ईमेल पे ही डू आएगा। यू वांट अनदर अच्छा, डायरेक्टर? नहीं, नो कर देते हैं सर अभी। नो कर देते हैं फिलहाल हम। अच्छा, अगर करना यस चाहे तो आप कर सकते हो। करते हैं तो कोई मसला नहीं है ना, हो जाता ना? हाँ, अब ये बोला कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है डायरेक्टर के बारे में, काइंडली आप देख लें, और वो कह लें कि आप शपथ ले लें, कसम ले लें, जो लिखा है सही लिखा है, मैं यहीं रहता हूँ। आप कंसेंट भी दे रहे हैं, हाँ मैं कंसेंट भी दे रहा हूँ, देख क्लिक किया, कंसेंट आ गए। ठीक है, कोई स्टैम्प पेपर वगैरह यहाँ पे नहीं है, 2000 का स्टैम्प पेपर लाओ, लॉयर से अटैच कराओ, कंपनी कुछ में ऐसी कोई ये कहानी नहीं है। मसला होता है पाकिस्तान अच्छा, में। यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनी शेयर होल्डर, देखो ये वेबसाइट आपसे बातें कर रही है कि भाई देखो अभी आपने ये करना है, तैयार हो जाएंगे, शेयर होल्डर कौन होगा और ये कौन होगा, हम आगे जाते हैं, इसके जवाब मिल जाएंगे।
इस अहमद नदीम शेयर होल्डर? बोला जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर है। हमने बोला हाँ बिल्कुल है, सही है। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर? हमने बोला अच्छा, हम किसी और शेयर होल्डर को ऐड ऐड कर सकते हैं जो डायरेक्टर ना हो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम कंफर्मेशन स्टेटमेंट में जाके थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। हमने ओरिएंटेशन में देखा था, लेकिन उसका जब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो देख लेंगे। हमने बोला नो। ये याद है, ये ऐड करना डायरेक्टर को और शेयर होल्डर को लेस करना, और कुछ सवाल भी किए थे कि कब कंफर्मेशन स्टेटमेंट चेंज होगी और कब नहीं होगी। डायरेक्टर चेंज होता था तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट चेंज होती थी नहीं होती थी? जल्दी से बता दें यस और नो में। जब डायरेक्टर चेंज होता था तो क्या कंफर्मेशन स्टेटमेंट में हमें फाइलिंग की रिक्वायरमेंट थी? यस और नो? जवाब नहीं आ रहे इतने ज्यादा। नहीं यार, ओ माय गॉड। क्या हाँ लिखा है सर इन्होंने? यार, कुछ लोगों ने यस लिख दिया है मगर मेजोरिटी नो ही लिख रही है वैसे। मगर कुछ यस भी आ रहे हैं। तो नो था ना इसका देखिए बिल्कुल, मतलब? डायरेक्टर डायरेक्टर चेंज करने के लिए बिल्कुल जिन्होंने नो लिखा है सही लिखा है। कंफर्मेशन हाँ स्टेटमेंट सबमिट करने की नीड नहीं है, अलग से फॉर्म आता है। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल। शेयर होल्डर या शेयर शेयर होल्डर, हाँ होल्डर ये अगला पैटर्न सवाल चेंज ये था, करना है। बिल्कुल शेयर होल्डर चेंज होता है तो फिर कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। ये आप यूट्यूब पे डला हुआ है लेक्चर, 850 लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देख ली है माशाल्लाह। लाइक भी कर दिया काफी सारे लोगों ने, कमेंट भी कर दिया, तो वो जरा अच्छा देखो। देखें, कोशिश करें नोट्स बनाए, कोशिश करें लिखते हाँ रहा करें तो आपको याद रहेंगे। लिखते रहेंगे क्लास के अंदर तो 1.5 घंटा क्लास में बिल्कुल तमीज से दे दें तो आगे रिवाइज कर वो जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप देख लें, सब कुछ सही है, रिव्यू कर ले। हमने बोला बिल्कुल तो ये सही है। वही बोले इन्फॉर्मेशन आ रही है ना जो हमने भरी थी सर? जी 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 भाई, आपको बस ठीक ये है। आपसे बातें करेगा कि भाई देख लो, ये आपकी एक बस ठीक है। बड़ी अम्मी है समझ लें। ये आपसे बातें करेगा कि देखो बेटा ये है, ये लिख लिया, चेक कर लो सही लिखा है नहीं लिखा है। हमने बोला हाँ भाई सही लिखा है। ठीक हर है स्टेप सर। पे आपको गाइड करेगा ये। कन्फर्म एंड कंटिन्यू करें सर, आगे चलें, बस नमाज का भी टाइम हो रहा है अब। जी जी जी। अच्छा वो कह रहा है कि मोस्ट कंपनीज यूज ऑर्डिनरी शेयर्स। बिल्कुल, शेयर्स की टाइप होती हैं, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस, आप खुद से कोई बनाना चाहें, ऑर्डिनरी ए, ऑर्डिनरी बी। हम इन चक्करों में नहीं पड़ रहे। हम बोलेंगे कि भाई मोस्ट, डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? ऑर्डिनरी यहाँ लिखा हुआ है। हमने बोला या यस। यस, ऑब्वियसली यार, ये तो यस होना चाहिए। नो करेंगे तो हाउ फिर। मेनी शेयर्स डज अहमद नदीम ओन? मैं चलो उसमें अदर कर दूं, मैं कह रहा हूँ अहमद नदीम 100 शेयर्स करेगा। ठीक है भाई, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। देखें, अगर दो डायरेक्टर होते हैं ना या दो शेयर होल्डर होते हैं तो फिर वो दूसरे का भी पूछता कि इसने कितने लेने बिल्कुल हैं तो उसने कितने लेने हैं। और मेरी बात समझ रहे हो? तो वो हमने पीछे नो कर दिया था टाइम सेव करने के लिए, मगर टेंशन की बात नहीं है। फिर यहाँ पे लेट से 70 आता तो उसका 30 आ जाता, एक मिसाल है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, चूज अ वैल्यू फॉर ईच शेयर। हमने बोला ईच शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? हमने बोला भाई 1। अच्छा आप चाहे तो 0.001 भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन हम आसान रखने के लिए हम बोले एक शेयर की वैल्यू 1 पाउंड होगी। यानी सेव कि एंड 100 कंटिन्यू। पॉइंट का शेयर हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल। ये खुद ही उसने फिर लिखा से हुआ है। पूछा कि भाई आपने सही लिखा है कि टोटल शेयर 100 है और एक की वैल्यू 1 है? हमने बोला हाँ सही है। अच्छा फिर हम आते ऐसे बताते कि भाई राइट्स वाइट्स क्या होते हैं, तो ये आप तुम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको आइडिया होगा। ऐसा लॉ पास है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। सर सिग्निफिकेंट कंट्रोल क्या होता है नहीं पता? देखें यहाँ लिखा हुआ है, based on the shareholder information you have already given, we know some information about companies in PSC. अच्छा ये बोला है कि if, sorry ये रहा, a person with significant control is an individual or company that has at least of the one of the following, जिसके पास 25% से ज्यादा के शेयर्स हो, वो क्या होगा? पीएससी। तो हमारे हमारा तो केस बनता में ही है एक ही क्या? डायरेक्टर है तो वही होगा। 100% ठीक है, ओनर है वो तो। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका पीएससी बन जाएगा। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट अहमद नदीम इज, देखो खुद बता दिया इसने। हमने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट वही है। Does Ahmad Nadeem have right to appoint or remove the majority of the आप company director? बताओ हमने यस बोला और हाँ। नो। ऑब्वियसली क्या कहते हो? हैव द राइट। हाँ यस, हाँ नो सर ने ऐसी चेक करने के लिए किया था तुम लोगों को। ठीक है सर। यस होगा ना भाई, एक ही बंदा है वही सारी काम करेगा। देखिए अब ये आया, फिर से पूछ रहा है कि भाई देख लें डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सही लिखा है आपने? हमने बोला हाँ। कंफर्म कर दें? हमने बोला हाँ कंफर्म कर देते हैं हम। आप लोग पढ़ अच्छा के ये कह करना। रहा हाँ वहाँ पे। है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई बताएगा क्या होता है? जिसका लॉ पास है, और ये आर्टिकल भी ये पाकिस्तान में भी ए ओ सेम ही ए। होता है। सर ए ओ ए होता है सर, ए ओ ए होता है, इतना ए मुझे। होता है। अच्छा ये पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जब कंपनी हाँ बनाने जाते हो तो बिल्कुल जिसका सर, लॉ ऐसे ही पास है। है वो बताएगा कि ये क्या होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, शेयर होल्डर डीलिंग कह लें, आइन कह लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कह लें, कंपनी के हम्म, रूल बुक कह लें। सही है ना? बिल्कुल।
इंटरनल रूल्स के लिए होता है। उसने बोला मॉडल आर्टिकल्स, पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कंपनी बनाने हाँ, जाते हैं मॉडल तो का कहता है मतलब कि ये होता है मॉडल कि आर्टिकल है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, या तो आप खुद बनाओ, जो कि कोई पाकिस्तान में भी नहीं करता। मॉडल का मतलब है बने बनाए आर्टिकल ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पे डले होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड आर्टिकल की क्लॉजेस डली होती हैं, वो आप एडेप्ट कर लेते हो। पाकिस्तान में भी और यूके में भी यही करना है। ठीक है सर, तो हमने बोला हाँ भाई मॉडल चाहिए, हमारे पास मॉडल इतना करो भाई, टाइम टाइम नहीं है। नहीं, क्लाइंट भी पैसे ज्यादा नहीं दे रहा, मॉडल करो। अच्छा वो कह रहा है कि भाई यही है। अच्छा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है। हाँ, मेमोरेंडम में क्या मेमोरेंडम होता ऑफ है? एसोसिएशन भी है। सर मनाई की वो क्लास याद आ रही है सर, इतना मनाई की बिजनेस हाँ, एक्टिविटी, एड्रेस, वो इतना कैपिटल। पढ़ाते थे उसमें से कुछ आता नहीं था, फिर वो एक अलग बात है। नहीं सही वो है तो यार फिर। प्रैक्टिकल उन्होंने हाँ, इसके आई लिए। कंफर्म दैट द पर्सन, फिर हमने ये कंफर्म कंफर्म हमने कर दिया कि हमने बोला जो हमने बोला है सही बोला है। मनाई ठीक है। साहब की बातें याद आ रही हैं मुझे आज, बहुत अच्छा जी जी उन्होंने बिल्कुल ऐसे। जहन में घोल के पिला दिया था हमें, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखो याद आया, तीन बातें भूल रहे, कह रहे तीन चीजें सिर्फ बता दो। वो एक्सेल की शीट खोलें सर, हमने कहा था ना कि यार कोई तीन चीजें ले लेना। ठीक है। हमने ले लिया, टाउन ऑफ हाँ, बर्थ, ये मदर मेडिन क्वेश्चन नेम। काम आ गया। तो ये पासपोर्ट नंबर आपको कोई देगा नहीं, इसलिए हम मांगते नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी देगा नहीं, या बहुत सारों के पास होता भी नहीं है, वो होते हैं तो अगर नॉन यूके वाले। टेलीफोन टेलीफोन नंबर नंबर हम पाकिस्तानी, हाँ वो अवॉइड मसला करते हैं। होगा, हाँ। ठीक है। तो सर वो कह रहा है टाउन ऑफ बर्थ, हाँ वो कह रहा है कि भाई इंटर टाउन ऑफ बर्थ फर्स्ट थ्री लेटर्स, तो KAR। मदर्स मेडिन नेम क्या रखा है हमने, तो मरियम रखा है, उसके भी फर्स्ट थ्री लेटर MAR। अच्छा फादर्स का फर्स्ट नेम नदीम है, तो उसके फर्स्ट थ्री लेटर NAD। ठीक है क्यों भाई। सर, ये सिर्फ तीन लेटर क्यों मांग रहे हैं? बस उनकी रिक्वायरमेंट है, तीन लेटर मांग रहे कि आप तीन दे दे, पूरा ना दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। सही है। तो हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब उसने फिर से बोला भाई फिर से देख लो यार एक बार। अब मैं अरे सबमिट करने भाई। लगा हूँ। अब नहीं कहना, ठीक है। अच्छा। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, चेंज भी हो सकता है, देखो कोई चीज चेंज करनी होगी बिल्कुल। चेंज भी हो जाएगी, टेंशन नहीं है। देखो चेंज का क्लॉज आ रहा है, आपको पेज लगा टू मेरी पे आ डेट ऑफ गए। बर्थ हाँ गलत लिख दी है, या मेरा वो गलत लिख दिया है कि बिजनेस पर्सन न्यू मैं, या यूके इंग्लैंड को चेंज करना है, कुछ करना है, नंबर ऑफ शेयर चेंज करना है, कुछ भी चेंज पे जाओ, एक कोई चेंज पे क्लिक कर भी देना सर, देख लेंगे ना बच्चे हमारे। मैं कर देता हूँ कि सर। एक पे इस चेंज पे पे कर, क्लिक करें। हम इस पे आ जाते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। ये तो नहीं चेंज करना ना सर, ये तो क्या सर करेंगे सही है। तुम्हें। आप मतलब ये आपको उस विंडो पे ले आएगा जहाँ पे आप थे ना। ठीक है, बेसिकली ठीक है चेंज पे सर। क्लिक करने का मकसद ये आपको उस सेव एंड विंडो पे ले कंटिन्यू, आएगा। ये आप उसी वहां जाके विंडो पे कर। ले जाएगा जी, जो पीछे विंडो थी। तो आपके पास रिव्यू करने का भी ऑप्शन है, ठीक है ना, टेंशन की बात नहीं है, रिव्यू करने का भी ऑप्शन है। अब ये और कहीं शुरू से आपको ना एक और, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई आप कंपनी बना रहे हो प्रैक्टिकली, आपको कोई प्रॉब्लम आता है, स्नैपशॉट लो, सर को भेज दो, सर इमरान को, या अपने ग्रुप में डाल दोगे, सर ये मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बता दो क्या करना है। सर तो दिन रात कंपनियां बनाते हैं यार, गाइड कर देंगे, क्या ख्याल है सर? लेकिन बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर देंगे, लेकिन जितना डिटेल में अभी हमने गाइड किया और आपके व्याप पे जितने सर ने क्वेश्चन कर लिए ना, तो ऐसा अब आपने वीडियो देखिए, वीडियो जाके देखनी है, घर पे जाके नोट्स बनाने हैं, आप खुद देख लें यार, आसान चीज है यार। हम हाँ, ये ऐसे कितने फॉर्म्स बनाते हैं ऑनलाइन जाके, कितनी चीजें करते हैं। कोई ठीक है रॉकेट सर। साइंस ही नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा फिर दोबारा मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। हाँ। अच्छा ये अच्छी बात है, देखिए बार बार आपसे वो कंफर्मेशन ले रहा है कि भाई देख लो, रिव्यू कर लो, रिव्यू कर लो। अभी आप नए नए ये ड्राइवर हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर ना, अभी सर तो पुराने ड्राइवर हैं, इसलिए सर का हाथ गियर बॉक्स पे सेट हुआ हुआ है, मैनुअल गाड़ी में बिल्कुल होता है ऐसा ना। ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मगर ही। आप अभी ये देखो भाई, अब ये देख लो, बोला पता नहीं पैसे बहुत हो निकाल गया। लो भाई। हाँ, अब कह रहे हैं बोला बहुत हो कार्ड गया, निकाल लो, फ्री में काम, पैसे अब ले आओ। पैसे निकाल लो। अब सलीम भाई आपका मेल आएगी, वो अपने कार्ड का नंबर तो दे दें आप हाँ जरा। जल्दी से कार्ड का नंबर दे, कंपनी लाइव हो जाएगा यार, एक्सपीरियंस हो जाएगा सबको। सही है, फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है, आप मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या ये आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और विद इन 48 आवर्स। अच्छा सबमिट करने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्लास का टाइम थोड़ा लंबा हो गया, वो आपको कल क्लास के स्टार्ट में बताऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे तो में कल बताएंगे, अच्छा सस्पेंस हाँ देके जा मैंने रहे हैं सब सर आप भी। निकाल के रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि उसके बाद आता क्या है। सही है, मैंने सब निकाल के रखा है भाई आपके लिए। ठीक है। तो अच्छा। इंशाल्लाह उसको हम कल कवर करेंगे। अगर कोई वैसे क्वेश्चन आई गेस टाइम टू टाइम हो गए, अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, हमको फिर इसको वाइंड अप अच्छा भाई, करते हैं। यहाँ तक अच्छा बात मैंने समझ कहा था, आई सॉरी कुछ? सर सॉरी एक बात। वो नहीं, मैंने हाँ आपको बोलिए। कहा था ना कि अगर क्लास में बच्चे ज्यादा होंगे तो हमारा फायदा होगा, कम होंगे तो बच्चों का हाँ, फायदा ये होगा, वो भी बात बात आपने करनी क्या थी। बात कर दी, ये वो भी बिल्कुल हम समझ कल गया। क्लास के स्टार्ट में करेंगे, क्लास थोड़ी सी नहीं सर, लंबी ये हो तो गई आप है तो बोल के 5। जाए ना सर, ऐसे तो बच्चे वो यार नहीं इसमें थोड़ा सा समझेंगे। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, या चलें लगा लो टाइम। या चलें, कल असल ये ना करते हैं, अपनी कल करते हैं, स्क्रीन कल भी। संडे है ना, कल हाँ ना कल कल कर लेते हैं। बच्चे नहीं आएंगे फिर।
ठीक है, क्लास। टाइम निकाल के थोड़ा से आए। आई नो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत हेक्टिक हो रहा है, नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक समझता हूँ फिर भी कदरे आसान चीज सीख रहे जैसे हैं आप। पहली क्लास सही। थी ना, हम चाह रहे थे कि एक एंड तक तो जाए, क्योंकि पहली क्लास को अगर हम बीच रास्ते में छोड़ देते ना, बीच चलती बस में हाँ। आपको उतार देते तो अच्छा नहीं होता। हमने कहा कि स्टॉप तक तो पहुंचे, तो कार्ड का मतलब है कि बस आप समझो पेमेंट करोगे तो कंपनी बन जाएगी। पेमेंट हो और जो डॉक्यूमेंट विद इन दिखाने हैं वो फोर्टी सर एट कल आवर्स दिखाएंगे। वो विद इन 48 आवर्स, वैसे 24 आवर्स में हो जाती है। मैं कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, विद इन 48 आवर्स हो जाती है। तो आप चाहें तो एक टैग लाइन लगा दे कि मैं आपकी कंपनी 48 आवर्स में बना के दे दूंगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन मिल जाती तो है तो 48 में कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, ये कल था मेरी दो तरफ तीन से। सवाल सर मेरी तरफ से होंगे, वो कल के लिए है, वो बच्चों के ब्याह पे मैं कर रहा हूँ कि बैंक अकाउंट का क्या सीन होता है वो भी थोड़ा बता दीजिएगा सर। कि बैंक अकाउंट के लिए जो है ना, मतलब अगर क्लाइंट कहता है कि मैंने कंपनी तो बना ली, मेरा बैंक का भी कोई सीन कर दो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग कि आप अभी उसको एड्रेस करें, आप कल इस पर बता दीजिएगा कि बैंक के लिए हमारा क्या रोल होगा, या हम किससे कनेक्ट कराएंगे, या क्या होगा, ये क्लाइंट को मिनिमम क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ये देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक किसी है, का सही कोई है। सवाल है फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से मुझे चैट पे पूछ लें। रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप तो वैसे ही ऑन हुआ हुआ है, वहां भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं सर फुरकान को और मुझे। और अभी कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लें जी। अच्छा, एक और बात, कल जो है वो डेमो की लास्ट क्लास होगी, तो ये भी मेक श्योर कर लीजिएगा, जरूर आइएगा डेमो के अंदर, लाइव आके बैठिएगा, जरूर देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्वेरी जो हो पूछ लीजिएगा। जो लाइव बैठेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ज्यादा फायदे है, क्योंकि वो हमसे बात कर पाएगा, हमसे सवाल कर पाएगा। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जो वो टिप्स बताएंगे, वो स्ट्रिक्टली, वो हमने 100 तारीख से भी बात की हुई है, करी नहीं, अभी भी कर लेता हूँ, कि वो मैं लाइव जो बच्चे आएंगे उनको एंटरटेन करूंगा, नहीं आएगा उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। फ्रीलांसिंग जिसने टिप्स का पर्सनल मतलब मैसेज है कि किया कैसे गिग बनानी है, कैसे गिग को अट्रैक्टिव जिसने बनाना है, मुझे पर्सनल कैसे अप्लाई मैसेज किया, करना है। ग्रुप में किया, सर मैं क्या करूं, ये कैसे होगा, हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, जो लाइव में अपना आज के बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के आ रहा है आजकल के दौर में, तो उसको हमें वैल्यू करना चाहिए। आप भी आइएगा, इंशाल्लाह जो हम गाइड करेंगे, इंडिविजुअल लोगों की प्रोफाइल देखेंगे, जिसने मुझे नॉलेज है, गाइडेंस दे दूंगा, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, वो देख लेते हैं सलीम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे कल बात होती है 11:45 पे। कोशिश करेंगे हम टाइम पे शुरू करेंगे, जैसे आज भी अलहमदिल्ला टाइम पे शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट, और कोशिश करेंगे सेशन टाइम पे एंड करें, ताकि बहुत ज़्यादा ड्रैग भी ना हो जाए। थैंक यू सर इमरान, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। सॉरी सर मैंने काफ़ी थैंक यू जगह सो पे मच। आपको बीच बीच में कोई रोका, मसला नहीं सर, कोई मसला, असल स्लो में डाउन बच्चे थोड़े किया। से कामों से, अच्छा कि ठीक आपने है, क्वेश्चन कर लिया, चले, ताकि उनको थोड़ी क्लैरिटी कल हो। मुलाकात होती है आप लोगों से जी। थैंक यू, जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अस्सलाम सर। वालेकुम वाह। वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम।